बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन बाद ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी दिन हो गए हैं, हालांकि जस्ट 2 से 3 दिन हुए होंगे। खैर, कैसे हैं आप सब? और इस्लाम का जवाब भी देते हैं, प्लीज़ दे दिया करें। और इसके साथ ही नावल रीड करने वाली हूँ। अगर आप किसी भी नावल की रिक्वेस्ट करते हैं तो ऊपर दी गई ईमेल पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी आपको इशू हो तो वो भी ऊपर दी गई ईमेल पे ही कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी रिक्वेस्टेड नावल रीड कर दिए हैं जिनकी मेरे पास लिस्ट भी है। और रिसेंटली मैंने जो रिक्वेस्टेड नावल रीड किया था वो था वो इश्क जो हमसे रूठ गया। उसके 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और चलें इस नावल को स्टार्ट लेते हैं। नावल की बेस्ड है आफ्टर मैरिज रोमांस, रोमांटिक रिवेंज बेस्ड ट्रूथ हीरो, और इसमें साथ यूनिवर्सिटी लव स्टोरी का भी लगा लें, और हवेली बेस्ड भी है। ठीक हो गया, ये नावल की बेस्ड है। चलें आगे देखते हैं। नावल का नाम इख्तिताम में है, यानी कि नावल के एंड में, नावल का नाम एंड में। चलें आगे। सब्सक्राइब फर्स्ट टारगेट 70। आपने 70 लोगों ने सब्सक्राइब करना है। काफ़ी लोग रीड करते हैं और ज़्यादातर वो लोग रीड करते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेशक आपका मर्जी है तो आप बेल आइकन को प्रेस ना करें, नोटिफिकेशन नहीं आएंगे आपकी तरफ, लेकिन सब्सक्राइब लाजमी करें। चलें आगे बढ़ते हैं। आहल नबील को होश आ गया है। एहसान के बताने पर आहल सुर्ख होती आंखों के साथ आईसीयू में दाखिल हुआ। नबील के होंठों पर अभी एक नाम था और वो था आइमा। आहल की आंखें शोले बरसाने लगी और वो वहाँ से उठ के चला गया। नबील आहल का बचपन का दोस्त था, दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। आहल और नबील क्लास फेलो भी थे। आहल ग्रेजुएट मुकम्मल करके लंदन चला गया था और नबील पाकिस्तान में ही था। नबील ने ग्रेजुएट करके अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। आहल को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो लंदन चला गया था हायर स्टडीज़ के लिए। 1 साल बाद समीर की कॉल पर आज वो पाकिस्तान के मशहूर हॉस्पिटल आगा खान के आईसीयू के बाहर खड़ा था, और इस वक्त इसकी आंखें शोले बरसा रही थी अपने जान से अजीज दोस्त को इस हालत में देख के। आहल का खून खोल उठा था और वो बदला चाहता था आइमा से। नबील को आहल ने लंदन के मशहूर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। वहाँ इसका अच्छा इलाज हो रहा था और वो रिकवर हो रहा था। यहाँ आहल आइमा की तलाश में लगा था। हसान, पता लगाओ आइमा के बारे में। हाँ, नबील की फेसबुक आईडी में एक आइमा नाम की लड़की ऐड तो है, पर कंफर्म नहीं कि ये वही है। हसान, तुम पागल है? नहीं, तू पागल है, सॉरी। वो आइमा के लिए खुदकुशी कर रहा था, दूसरी बार वो कोई और नहीं होगी, पता लगा अब इसका। हाँ, मैं लगाता हूँ, हसान कह के निकल गया। कुछ दिन बाद एहसान आहल के पास एक एड्रेस के साथ खड़ा था और वो एड्रेस यकीनन आइमा का था। आहल के लोगों पर एक तीखी मुस्कुराहट आ गई। आहल वो एड्रेस लेके रवाना हो गया। आहल एड्रेस के मुताबिक हैदराबाद में मौजूद था, लेकिन वह इस बात पर हैरान था जो एड्रेस था वहाँ एक आम सा मकान था, कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं था। तो क्यों नबील ने ऐसी जगह प्रीफर की? लेकिन हसान के कहने के मुताबिक वो लड़की अमीर थी और यहाँ अमीरी जैसा आहल को कुछ नहीं दिखा। इसका मतलब इस लड़की ने नबील से झूठ बोला। असल में इसे एक अमीर सादा चाहिए था, लेकिन नबील इतना अमीर नहीं था। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन कर दूंगा, तुम्हें अमीर सादा चाहिए तो वो तुम्हें मिलेगा। आहल मकान के बाहर खड़ा अपनी सोचों में मगन था। दरवाज़ा बचाने पर एक बूढ़ा आदमी खांसता हुआ नमदार हुआ। इसने आहल से सवाल किया, कौन हो बेटा, किससे काम है? आहल चुपचाप इस बुजुर्ग को देखता रहा और फिर चला गया। वो बुजुर्ग बड़ी हैरानगी से आहल को जाता देख रहे थे और फिर अंदर आके, कौन था बाबा? आयमा ने अपने दादाजी को अंदर आते देखा तो पूछा। पता नहीं बेटा, कुछ बताया नहीं, ऐसे ही चला गया। बाबा शायद कुछ खैरात मांगनी हो। आयमा ने मासूमियत से कहा, नहीं बेटा, इसके बराबर में बड़ी गाड़ी खड़ी थी, वो खैरात मांगने वाला नहीं लगता था। चलो, चला गया। अच्छा बाबा। आबिद साहब का छोटा सा घराना था, एक बीवी और एक पोती। बेटा और बहू एक हादसे में स्पुर्द खाक हो गए थे। तब से आइमा में इन दोनों की जान बसती थी। आइमा 2 साल की थी जब से इसे दादा दादी ने पाला था। उन्होंने आइमा को पलकों पे बिछा के रखा हुआ था, हर फरमाइश पूरी करते थे। दादाजी की अच्छी पेंशन आ जाती थी, कभी इन्हें पैसों की तंगी नहीं हुई थी। आबिद साहब ने आइमा के लिए प्रॉपर्टी जमा की हुई थी ताकि इसे कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना पेश आए। आइमा बहुत नेक और सादतमंद थी, नमाज कभी नहीं छोड़ती थी और इसकी यही आदत आबिद साहब को बहुत पसंद थी। आइमा नबील की क्लास फेलो थी। यूनिवर्सिटी के बाद वो कभी नबील से नहीं मिली थी। नबील इसकी आईडी में ऐड था। फिर आइमा नामी लड़की से, लाइक, ये क्या सिलसिला है?
आहल का दिमाग घूम रहा था, ये सोच कि इतने सादा लोग और ऐसी हरकतें, कोई इतना दिखावा कैसे कर सकता है। और उस लड़की ने अपने बुजुर्गों का भी नहीं सोचा कि अगर इसकी असलियत इन पे खुल गई तो इनका क्या हाल होगा। बहरहाल, आइमा, तुम्हें तुम्हारे हर किए की सज़ा मिलेगी। आहल, नबील तुम्हें बुला रहा है बार पर, हसन ने नबील को बताया। आहल ने सर हिलाया और एयरलाइन कॉल की, सीट कंफर्म की, लंदन की, और इसी शाम आहल रवाना हो गया। हॉस्पिटल पहुंच के वो नबील के पास गया। नबील ने आहल को देख के आंखें खोली। आहल इसकी आंखों में नमी महसूस कर सकता था। आहल, आई एम सॉरी यार। नबील जानता था इसकी इस हरकत से अगर किसी को फ़र्क पड़ा था तो वो था आहल। नबील, क्या वो लड़की मुझसे भी ज़्यादा अजीज़ है? इसके लिए तो तूने खुदकुशी का सोचा, मेरे लिए जीने का नहीं सोचा। आहल एक एक लफ्ज़ पे जोर दे के कह रहा था। नबील की आंखों में नमी भर आई। बस बहुत हुआ, अब रोने की बारी इसकी है। नहीं आहल, इसे कुछ मत कहना, वो मेरी ज़िंदगी है। आहल को बहुत गुस्सा आया पर वो खामोश रहा। नबील, इसने क्या किया? और तुम लोग कहाँ मिले? और इसने तुझे क्यों छोड़ा? आहल ने एक साथ सारे सवाल पूछ डाले। यूनिवर्सिटी में मिले थे हम। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है पर इसके घर वाले इसकी शादी कहीं और कर रहे हैं। तूने इसे बात नहीं की? आहल ने नबील से पूछा। बहुत बार की, पर वो कहती है लड़का बहुत अमीर है और इसे बहुत खुशियां देगा। ये इसने कहा? आहल ने हैरत के आलम में पूछा। हाँ। और तू अब भी कहते है वो तुझे मोहब्बत करती है? वो लड़की कहाँ की है? यार मैं तुझे नहीं बता सकता, तू इसे नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, तेरी तबीयत कैसी है अब? और अगर मेरे लिए दिल में ज़रा भी प्यार है तो आइंदा कभी ऐसी कोई हरकत मत करना। वादा, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा, बस मुझे आइमा ला दे। अच्छा, मैं कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ तो यहीं रहना। ये मेरे घर की चाबियाँ हैं, जो मुझे चाहिए, जो भी चाहिए ले लेना। और कैश की ज़रूरत हो तो मेरी चेकबुक मेरी कैबिनेट में रखी है, इसकी चाबी भी है इसमें, जितना चाहे ले लेना। ओ भाई, ऐसा दोस्त कहाँ भी होता है? ये सारा कुछ नावा से ही ऑर्डर करना पड़ेगा लगता है। बट मेरी बेस्टी खुद बहुत अच्छी है। सारा, मैं कुछ टाइम अपने पाकिस्तान वाले घर में रहूँगा, अपना ख्याल रखना, आहल नबील ने कहा। नबील के कहने पर आहल ने बस इतना कहा, इसकी ज़रूरत तुझे है, और चला गया। नबील जानता था आहल इससे नाराज़ है। आहल पाकिस्तान पहुंच के सीधा हसान की तरफ गया। हसान, इस लड़की की टाइमिंग पता की है? हाँ, वो अब कहीं प्राइवेट जॉब कर रही है, सुबह 8 बजे जाती है और 2 बजे आती है। ठीक, घर में कौन कौन है? बस दादा दादी हैं, और कोई नहीं? आहल ने हसान की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, दादा की ठीक ठाक प्रॉपर्टी है, पेंशन भी अच्छी है, शौक में जॉब करती है लड़की। अच्छा, दादा दादी कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे और सादे लोग। जिससे भी पूछा वो यही कहता है। इनकी बेटी को गवाह करना सही रहेगा? किसी की भी बेटी, चाहे वो अच्छे लोग मुझे ना हो, अगवा करना क्या सही होता है? पागल। आहल ने एकदम हसान से पूछा। मेरे ख्याल से नहीं, एक ही पोती के सहारे जीते हैं दोनों, इन्हें कुछ हो गया तो हमसे गलत हो जाएगा। आहल कुछ सोचने लगा और फिर इसने नबील को कॉल मिलाई। कॉल छूटते ही आहल ने नबील से कहा, मुझे कुछ पूछना है तुझसे। हाँ, नबील ने संजीदगी से कहा। तुझे मुझ में और इस लड़की में किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनेगा? नबील गहरी खामोशी के बाद बोला, तुझे। ठीक है, कहकर आहल ने कॉल रख दी। अब आहल के दिमाग में सॉरी जो आया था, इसे इस पर अमल करना था। इसने अपने बाबा मामा को कॉल मिलाई। आहल अपने माँ बाप का इकलौता था और एक बहन थी जो बचपन में छत से घिर के चल बसी थी। आहल के माँ बाप एक गांव में रहते थे। आहल के पापा इस गांव में सरबराह थे। वो गांव इसके पापा का था। आहल ने बहुत बार कहा था अपने पापा से कि वो इसके साथ लंदन चले, पर इन्हें अपने गांव में ही सुकून मिलता था। वो नहायत सादा थे, पर इनके आगे पूरे गांव में किसी की नहीं चलती थी। आहल दुनिया में सिर्फ अपने बाबा से डरता था। आहल शुरू से शहर में रहता था। आहल की पढ़ाई की वजह से फराज साहब ने अपने लगते जिगर को अपने से दूर रखा, पर वो चाहते थे आहल अपना बिजनेस ज्वाइन करे, पर वो मना करके लंदन चला गया था। और नबील कभी कभी जाता था इन सब से मिलने। आहल ने जब अपने फैसले का एहसान को बताया तो वो सदमे में आ गया। आहल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नबील को पता चल गया तो वो तो मर जाएगा। नबील को कोई कुछ नहीं बताएगा, और मैं इसे शौक में शादी नहीं करा, मजबूरी है। गवाह करके मैं अपने वजह से किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता। कसूर इस लड़की का है, इसके दादा दादी का नहीं। इसलिए इसे शादी करके लाऊंगा, फिर इसे इस जिंदगी का असल मजा चखाऊंगा। लेकिन शादी? हसान की हैरत अब भी कम नहीं हो रही थी। बस भाई, ये तो अजीब सा ट्रेंड है, इस टाइम बहुत चला था। हाँ, तो तुम किसी और को भी कह सकते हो शादी का। नहीं, अगर मैं किसी और से इसकी शादी करवा भी दूँ तो इस बात की क्या गारंटी कि वो इसकी ज़िंदगी अजीरन करेगा और बाद में इसे तलाक भी देगा। मैं खुद के अलावा और किसी पर यकीन नहीं कर सकता इस बारे में। लेकिन तुम्हारे बाबा को पता चला तो वो कभी तुम्हें तलाक नहीं देने देंगे। इन्हें कभी पता नहीं चलेगा। इससे पहले मैं इसे निकाल दूंगा। तो शादी मामा पापा के बगैर कैसे करोगे? लोग हायर करूंगा। आहल इत्मीनान से कह रहा था, जबकि हसान की हैरत बढ़ती जा रही थी। आहल ने अपने कहे कि मैं तभी कुछ लोगों को हायर करके आयमा के घर रिश्ता भेजा था। अब जवाब का मुंतज़िर था, और वो जानता था जवाब हाँ में ही होगा, इसलिए मुतमईन था। आहल के रिश्ते से आयमा के दादा दादी बहुत खुश थे। इन्हें अपनी जान से अजीज बेटी का इतना अच्छा रिश्ता उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं आयमा परेशान थी कि अचानक कोई अनजान कैसे रिश्ता लेके आ सकता है। पर अपने दादा दादी को खुद खुश देख के चुप थी, पर अनजाने खौफ के साए इसे घेरे हुए थे। दादा
सॉरी दादी आयमा के पास आई तो इससे अपनी परेशानी दादी को बताई। इस पे दादी ने कहा, बेटा लड़का बहुत अच्छा है, मेरी बेटी राज करेगी। और बेटा हम बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा, हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें बसा देख लें। और आयमा चुप करके हाँ करके चली गई। आहल को हाँ हाँ करती गई थी। आयमा के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन आहल के पास ऐसा कुछ ना था। अब तक आहल ने ना आयमा को देखा था, ना ही आयमा ने आहल को, और दोनों में देखने की चाह भी नहीं थी। दादा दादी ने अपने सारे अरमान शादी में पूरे किए और आज वो अपनी जान से अजीज बेटी को रुखसत कर रहे थे। आयमा चुप थी, बस अपने दादा दादी का मान रखा था इसने। आहल की आंखें सुरख पड़ी थी, कोई नहीं जानता था शहजादे जैसे शख्स के दिल में इस वक्त क्या चल रहा था। आहल आयमा को लेके आहल मेंशन पहुंचा और गाड़ी से निकलकर सीधा अपने घर में चला गया। आयमा काफ़ी देर ऐसे गाड़ी में अकेली बैठी रही, फिर ड्राइवर ने से कहा, आपको साहब बुला रहे हैं, और वो मरते कदमों के साथ आहल मैंशन में दाखिल हुई। सामने आहल बैठा था, इसने चेंज कर लिया था और अब वो कहीं से दूल्हा नहीं लग रहा था। आयमा इसे सामने देख के सोच में पड़ गई कि क्या ये दूल्हा है, क्योंकि आयमा ने अब तक आहल को नहीं देखा था। आयमा वही रुक के शख्स के बोलने का इंतजार करने लगी, जबकि वो शख्स आयमा को आज पहली बार देख के अपना आप को खो बैठा था। वो सोच रहा था, इतना नूरानी चेहरा कैसे। वो सोचा में गर्क था, जब भी आयमा ने इसे मुखातिब किया, आप आहिल हैं? ओह, जैसे रवायती भाभी होती है ना, मुझे लगता है नावल की एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी, रवायती नावल। देखो कैसा निकलता है। क्यों, तुम किसी और की उम्मीद कर रही थी? आहल के जवाब पर आयमा की आंखें फटी रह गई। क्या मुझे जायनमाज और रुख का बता सकते हैं? मैंने ईशा की नमाज पढ़नी है, अब तक नहीं पढ़ी, अब तक सॉरी। इसके बाद पर आहल को गहरा झटका लगा। कुछ देर से देखने के बाद आहल ने कहा, ये सब ड्रामे किस लिए? आयमा बस इतना कह पाई, नमाज में कोई ड्रामा होता है? इसका इतना कहना था कि आहल अपनी जगह से उठा और जोरदार थप्पड़ आयमा के मुंह पर जड़ दिया। भैया रुक जाओ। आयमा दूर जा गिरी, गाल पे हाथ रखे बेयकीनी से अपनी होने वाली तस्लील को बर्दाश्त कर रही थी, पर वो चुप थी। आहल धाड़ा, निकल जाओ मेरी नज़र से दूर, वरना आज ही मेरे हाथों से तुम्हारा कत्ल ना हो जाए। आयमा जबत बर्दाश्त के साथ साथ बोली, मेरा कसूर बता सकते हैं आप मुझे? आयमा का इतना कहना था कि आहल गुस्से से पागल हुआ, इसकी तरफ लपका और एक और थप्पड़ इसके मुलायम गाल पर चढ़ दिया। आयमा के गाल पर आहल की उंगलियों के निशान छपके। बेशर्म लड़की, अब तुम्हारा कसूर भी तुम्हें मैं बताऊं? आयमा कांपने लगी थी। आज तक इसके दादा दादी ने कभी इस पर हाथ नहीं उठाया था। आज आहल ने अपने मर्दाना हाथ से दो चढ़ती थी और वह सहमी खड़ी रो रही थी। आहल निकलता बाहर चला गया। मर्दों के हाथ बड़े सख्त होते हैं वैसे, गधे के मारने से पहले देखते भी नहीं है। हमारा ब्रदर हमसे छोटा है, बट लाइक जब हम छोटे थे, इससे हमारी एज काफ़ी कम थी, उस टाइम की बात है। हम लड़ते होते थे और उसने एक मरतबा मेरे थप्पड़ मारा था और मैं वहीं पे नीचे गिर गई। लाइक तो तकरीबन 1 मिनट के लिए ना मुझे कोई होश नहीं था, मैं सुन्न हो गई थी, इतना उसका भारी याद। अच्छी मैंने बाबा से उसे मार पड़वाई भी है। और आयमा सोचने लगी, इससे ऐसा क्या गुनाह सरसत हुआ जिसकी इससे सजा मिली है। आहल सुबह के टाइम वापस आया तो आयमा को नमाज में रोता देख के छिटक गया। कितनी ड्रामेबाज है ये लड़की, सोचता अपने कमरे में चला गया। आयमा नमाज पढ़ के बहुत सुकून महसूस कर रही थी। वो वहीं नीचे सोफे पर सो गई। नीचे सोफे पे मसलन आहल जब नीचे आया, आयमा को सोता देख के इसका गुस्सा एक दिन और बढ़ गया। अच्छा, नीचे नीचे लाउंज में सोफे पे हमें बेचैन करके खुद आराम से सो रही है। आहल ने ठंडा पानी आयमा पर ढेल दिया। आयमा घबरा के उठी, इसे समझ नहीं आया इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो एकदम खड़ी होके आहल को देखने लगी। महारानी हो क्या जो आराम से सो रही हो? आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर सोने या कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना हर बात की एक सज़ा होगी यहाँ तुम्हारे लिए। अब जाओ जाके नाश्ता बनाओ, और सुबह मेरे लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, यहाँ जितने भी नौकर हैं इन सब का नाश्ता खाना, घर की सफाई और हर काम तुम करोगी, और तुम वो काम भी करोगी जो तुम्हें यहाँ के नौकर कहेंगे। और जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी हैसियत इस घर में इस सबसे भी कई गुजरी है। आयमा ने सारी बातें सुनने के बाद बस इतना कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, दादी के घर कभी नहीं बनाया। इसका इतना कहना था कि आहल ने इसे जोरदार थप्पड़ सुनवाया। भाई तो थप्पड़ में थप्पड़ मारी जा रहा है, ये तीसरा है। आयमा दूर जाकर ये रोने लगी। आहल इसके पास आया और कहा, यहाँ तुम्हें मुंह खोलने की इजाज़त नहीं है, और इसके बाल अपने हाथों में जकड़ लिए। आयमा दर्द से करा उठी। आइंदा अगर बोला तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि ये जो तुम्हारा मक्कार चेहरा है ना, धोखेबाज, इसका नक्शा बिगाड़ दूंगा। आहल ये कहता आयमा को छोड़ता चला गया। आयमा गम और तकलीफ की शिद्दत से रोने लगी। दादी, आपने तो कहा था कि मैं राज करूंगी, पर यहाँ तो कोई नहीं जिससे मेरी परवाह हो। आयमा को आहल ने सर्वेंट क्वार्टर में रखा हुआ था और इसकी हर चीज़ पे पाबंदी थी। वो कहीं नहीं जा सकती थी। आज जैसे दादा दादी बहुत याद आ रहे थे। इसने एक बार पूछने का सोचा, वो सारा दिन काम करती, नौकरों का खाना भी आहल इससे बनवाता और कुछ जरा सा खराब हो जाता आहल इसे 2-3 चढ़ देता और दरवाजे के बाहर कितनी कितनी देर तक खड़ा रखता। फिर
वो बस अपने आंसू ज़ब्त किए वहाँ खड़ी रहती, अगर कहती तो भी कैसे बूढ़े दादा दादी को भी इस उम्र में दुख नहीं देना चाहती थी। आज बहुत ख्वाहिश थी अपने जान से प्यारे दादा दादी को देखने की। वो सुबह से काम करती रही, आहल के सारे काम भी आहल इसी से करवाता था। वैसे एक बात है, ये हमारे माशरे का आलमी है, औरत पे जुल्म हो रहा हो ना तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। इसकी दो वजूहत है। फर्स्ट, वो कहती है कि मेरे माँ बाप को तकलीफ ना हो, और सेकंड, माँ बाप नहीं चाहते कि बेटी उनके घर में आके बैठे। और सेकंड वजह ज़्यादा बड़ी है, लाइक 90%। मुझे समझ नहीं आती उन वालिदैन की जो औलाद को पैदा करते हैं, उन्हें बचपन से पालते हैं, फिर उनकी तकलीफ़ कैसे सह लेते हैं। जो अपने घर पे उन्हें हल्की सी चोट लगे तो बवेला मचा देते हैं, दूसरे घर में जब उनका शोहर या ऐसे कुछ बेजा तशद्दुद करता है तो वो कैसे सह लेते हैं। शायद माशरे की वजह से। माशरा लोगों को मारता क्यों है? अगर 4 लोग आप पे तनकीद कर रहे हैं ना, तो जस्ट इग्नोर। आई नो कि इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इग्नोर करें। जब से मुझे पता चला ना, अब मुझे कोई भी कुछ भी कह ले, आप लोग कमेंट में देखें अक्सर मुझ पे कह रहे होते हैं। अभी कल ही मैंने कमेंट किया, मैं इग्नोर कर देती हूँ या आहिस्तगी से जवाब देती हूँ। बोलते जो भी, मेरे पैसे लगते हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, बोलते जाओ। अपनी औलाद का सोचें, खून का सोचें। उनकी तकलीफ दुख नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप लें वापस, क्योंकि अल्लाह के हर काम में ना कोई मसलिहत होती है। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि कल ही मेरा एक अकाउंट था जिस पे मैंने बहुत मेहनत की और वो नाम मुझसे खो गया। एक बार जिस ईमेल पे मैंने बनाया था वो चोरी हो गई, और कल वो खुद ब खुद ही लॉग आउट हो गया, और अब लॉगिन के लिए ईमेल चाहिए, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात ईमेल तो नहीं है। तो फिर मैंने एक लम्हा मुझे लगा, मैंने शिकवा करने लगी थी, बट मैंने कहा कि अल्लाह की इसमें कोई मसलियत होगी, जस्ट छोड़ दिया मैंने, अल्लाह पे छोड़ दिया था। आहल रात में जितनी बार कॉफ़ी पीता है इसे उठवाता, नहीं पीनी होती तो भी जानबूझ के बनवाता, और आयमा बस चुपचाप से बर्दाश्त कर रही थी। कोई ऐसा नहीं जिसे वो कुछ कहती। एक दोस्त रानिया थी जो शादी होकर अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। अब वो कभी कभी कॉल करती तो इसे वो अपने दुख क्या बताते, वो बस इसके दुख सुन के इसे दिलासे देने लगती। आहल जब आया तो इसे खाना दे के आयमा वहीं खड़ी होगी, या वरना आहल जब तक खाना खाता था वो गेट के पास खड़ी रहती थी। अगर इसे थोड़ी देर और हो जाती, आहल इसे मारने से बाज ना आता। वो ये सब जानबूझ के कर रहा था, अपने दोस्त का बदला लेने के लिए। इसकी नज़र में आयमा दुनिया की सबसे बुरी लड़की थी, जिसके साथ वह जिस तरह का सलूक चाहे कर सकता था। आहल ने खाना खा लिया तो आयमा कॉफ़ी लेके आई और वहाँ खड़े रह के उंगलियाँ आपस में रोने लगी। क्या मुसीबत पड़ गई है जो मेरे सर पे नाज़िल हो गई हो? वो मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आयमा ने डरते डरते कहा। मुझे फजूल बकवास सुनने की आदत नहीं है, तुम जा सकती हो। आयमा की आंखें नम होगी। मुझे दादा दादी के पास जाना है, आयमा के कह के रोने लगी। आहल के दिल को इस वक्त कुछ हुआ, पर इसने साफ मना करके आयमा को कमरे से बाहर निकाल दिया। कितनी देर रात तक आयमा रोती रही। आहल ने देखा, पर यह सोच के नज़रअंदाज कर दिया कि इसने भी तो नबील को कितना रुलाया है। आयमा फजर की नमाज के बाद से काम में लगती थी, इसे रात तक काम करना पड़ता था। जो अपने घरों में रानियों की तरह रहती थी, आहल ने इसके साथ नौकरों से बदतर सलूक किया हुआ था। शुरू में वो बीमार हो जाती काम करके, पर अभी से आदत पड़ गई थी। बस जैसे जैसे उठती काम में लग जाती थी, पर नमाज और कुरान बाकायदगी से पढ़ती थी। अब भी वो इसकी यही बात आहल को परेशान करती थी कि कोई कितना ड्रामा कर सकता है, और ड्रामा तब वो जब मैं देखूँ, मैं तो बेटाइम आता हूँ। और तब भी मैंने इस लड़की को इबादत करते हुए खुदा के सामने रोते देखा है। अब आहल की समझ से बाहर हो गया था। सब सब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या गलत है क्या सही। वो इसी सोच में डूबा ड्राइविंग कर रहा था कि आगे कोई चीज़ आई और वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाया और गाड़ी सीधी जाके खाई में गिर गई। पिट्ठे रखा, जिसे कहते हैं अल्लाह के घर ढेर अंधेर नहीं। आहल के हाथों में एक टांग में फ्रैक्चर आया था। बस फ्रैक्चर, खाई में गिरने से इंसान मर भी जाते हैं। वैसे नावल हीरो जो होते हैं ना, उनको कुछ नहीं होता। वो उठ के बैठ नहीं सकता था खुद से, और ना ही कुछ खा सकता था अपने हाथों से। आयमा को इसकी हालत देख के दुख हुआ। वो जानती थी आहल खुद से खा पी और चल नहीं सकता, तो इसकी मदद करने की। पर आहल ने इसे कमरे से निकाल दिया। अपने लिए एक लड़का रखा जो इसकी मदद करता, खाना खिलाने में और चलने में। आज भी वो इस लड़की को डांट रहा था कि ठीक से खिलाए, लेकिन इसे हो नहीं रहा था। आयमा ने सोचा जाके आहल की मदद करे, पर फिर दरवाजे के बाहर ठहर गई, पर वो अंदर नहीं गई। रात के वक्त आयमा को कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो नीचे सर्वेंट क्वार्टर में आवाज़ सुन सकती थी। इसने उठ के बाहर देखा तो आवाज़ अब भी आ रही थी, और वो आवाज़ आहल के कमरे से थी। पहले वो सोचती रही कि जाए या ना जाए, फिर हिम्मत करके गई तो देखा आहल नीचे गिरा हुआ था, और जो लड़का आहल ने हायर किया हुआ था वो मज़े से सो रहा था। मेरे जैसा होगा लड़का। कुछ भी हो जाए, नींद अजीज है, सोए जाओ बस। मैं ड्रामा देख रही हूँ जेंसी, उसमें लड़की भी ऐसी है। उससे एक लड़की बीमार थी, वो इतना चीखी वो लड़की, बट जो दूसरी थी ना हीरोइन, वो ऐसे मज़े से सो रही है। मैं क्या मेरी जैसी है।
आइमा फ़ौरन दौड़ के आहल के पास गई। वो जैसे इसे उठाने लगी, आहल ने इसका हाथ झटक दिया और गुलाब खान को बुलाने लगा। लेकिन गुलाब खान तो गधे घोड़े बेच के सोया हुआ था। आइमा वहीं खड़ी रही। कुछ देर तक आहल आवाज़ देता रहा, पर जब इस पर कोई असर ना हुआ तो आइमा ने सहारा देकर आहल को उठाया। इस बार आहल भी चुप था। मजबूरी की वजह से सुबह आहल ने गुलाब खान को फारिग कर दिया और आइमा को कमरे में बुलाया। जी, आइमा ने कहा, आज से मेरा हर काम तुम करोगी। बहुत शौक है ना तुम्हें रात में मेरे कमरे में आके मेरी मदद करके मुझे ये जताने का कि मैं मजबूर हूँ, तो आज से ये सारे काम तुम करोगी, मुझे खाना भी तुम खिलाओगी। और एक बात, वो दरवाज़ा देख रही हो तुम, वहाँ सोगी आज से। जी। आइमा इतना कहकर जाने लगी तो आहल ने इसे बुलाया, इधर आओ, मुझे वॉशरूम तक ले चलो। आइमा आहल के पास की इसे उठाने के लिए झुकी तो आहल के इतने पास आकर इसे बहुत डर लग रहा था और आहल ये बात समझ चुका था और इसने आइमा को और करीब कर लिया। आइमा ने घबरा के आई थिंक यकदम आहल को छोड़ दिया। वो गिर पड़ा। तुम पागल हो, क्यों छोड़ा, उठाओ मुझे। आहल दहाड़ा। जी वो, हाँ मैं उठाती हूँ। जाहल छोड़ा क्यों था? आहल का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। वो आपने क्या? मैंने वो अपने करीब किया। आयमन ने डरते डरते कहा, करीब किया तो क्या, बीवी हो मेरी। आयमा को होश उठ गया आहल की बात सुन के। जी। इसने हैरत से आहल को देखते कहा, क्या जी, उठाओ मुझे। पहले नहीं पता था बीवी है, पहले तो तुम्हें लग रहा था वो रुकरानी है। आयमा ने एहतियात से आहल को उठाया, वॉशरूम ले गया और खुद बाहर इसका इंतजार करने लगी और सोचने लगी, अभी जो बात आहल ने की कही वो बात तो आयमा बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी और दुआ करने लगी कि आहल को दोबारा कभी याद ना आए कि मैं इसकी बीवी हूँ। वो तो पहले कह चुका है कि वो मुझे छोड़ देगा, बस ना हक ना मांगे। कभी वो दुआ मांगने में मगन थी। तब आहल दरवाजे तक आया और दरवाजे को पकड़ के लंबे सांस लेने का, क्या हुआ आपको? चल नहीं सकता अब अंदर, तुम्हें बुलाता क्या, इसलिए खुद से आया हूँ, इसलिए ये हालत है। आइंदा पूछा तो तुम्हें ही बुलाऊंगा अंदर भी। आइमा ने नहीं कहती चुप होगी। आहल के हाथ कुछ काम करने लगे थे लेकिन अब भी इसे चलने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। वो खुद से ज़्यादा नहीं चल पा रहा था। आइमा आहल को बेड तक ले गई और पूछने लगी, खाना लाऊं? क्या मतलब है ला दूं? खिलाएगा कौन? वो मैं। हाँ तो जाओ फिर ले आओ। जी। कहती आयमा खाना लेने चली गई और वो जब भी आहल को खाना खिलाती, आहल की नज़रें मुसलसल आयमा पर जमी रहती और इस बात से आयमा को परेशानी होती। वो आहल के सारे काम करती, रात में आहल को दवाएं दे सुला देती और खुद दरवाजे के पास बगैर किसी तकिए या अंदर रज़ाई के सोते, क्योंकि वो जानती थी आहल इसे हर तरह की तकलीफ देना चाहता है। वो ये सब रखवा देगा इसलिए वो लाई ही नहीं। बस आहल के कमरे में हीटर चलता था इसलिए इसकी सर्दी से बचत हो रही थी, लेकिन वो ये भी यही जानती थी इतनी सर्दी में इससे सोना कितना मुश्किल था। अमूमन तो आहल सुबह ही उठता था, पर आज इसकी आंख 5 बजे खुल गई। इसने करवट लेके देखा, एम्मा को जैसे दरवाजे के पास इसने सोने का कहा था वो वैसे सो रही थी और बगैर किसी चीज़ के। आहल को हैरत हुई और सोचने लगा, मैंने ये कब कहा कि कुछ पहन के मत सोए, इतनी सर्दी में पागल मर गई तो नबील को क्या मुंह दिखाऊंगा। अच्छा तुमने उससे शादी कर ली है भैया, तुम अब नबील को क्या मुंह दिखाओगे? वाह, क्या ये लॉजिक के बगैर बातें करता है। और बस सोचते सोचते आयमा को देखना कि मेरे ख्याल में हीरो हीरोइन को ना हकीकी दुनिया में जिससे सबसे कम अकल है ना, उससे भी कम अकल होती है। इसकी नज़रें बार बार भटक रही थी, अपना हक तलब कर रही थी। नहीं यहाँ ऐसा नहीं कर सकते तुम, अपने दोस्त के साथ आयमा को तो छोड़ना ही है मुझे। वो इसे देखते देखते सोच रहा था कि अजान आने लगी और इसने देखा आयमा अजान की आवाज़ के साथ उठी है। वो सोता बन गया पर चोर आंखों से देखने लगा। आयमा ने उठते कलमा पड़ा, फिर वाशरूम गई, वजू किया और वही कमरे में नमाज पढ़ने लगी। आहल इसे देखता रहा और सोचता रहा, ये सब क्या है? अगर ये इतनी बुरी है जितना इसने सबने बताया तो आज तक मुझे कोई बुराई क्यों नहीं दिखी? और ड्रामा तो सबके सामने होता है, अकेले में नहीं। इस वक्त वो नमाज में दुआ मांग रही थी और इसकी दुआ में कितनी शिद्दत थी वो आहल देख सकता था। वो बुरी तरह नमाज में खोई हुई थी। इसके बाद वो उठी और आहल की रज़ाई ठीक की और सोफे पे बैठ के कुरान पाक पढ़ने लगी और आहल बहुत हैरान हुआ ये देख के कि वो मोबाइल की टॉर्च पे कुरान पाक पढ़ रही थी ताकि आहल की नींद खराब ना हो। ये सब देख के आहल का सर चकरा गया। वो ये सब क्या हो रहा है? आखिर वो सोचता सोचता सो गया। इस दिन के बाद आहल आयमा को कुछ दिन रोज़ सुबह उठ के देखता और जब इसने देखा इसका रोज़ यही रूटीन है तो इसने आयमा को तंग करना छोड़ दिया। उसे मारना, बेइज्जत करना सब आहल को गुनाह लगने लगा। आहल की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। इसके हाथ और टांग ठीक हो गए थे लेकिन वो जानबूझ के आयमा से सब करवाता था। पहले तंग की गर्ज से, पर अब इसे ये सब अच्छा लगने लगा था। आयमा, आहल ज़ोर से आवाज़ दे रहा था और वो किचन से भागती ऊपर आई। जी। कहाँ हो तुम? सुबह से खाना कौन खिलाएगा मुझे? पर आपका हाथ तो क्या मेरा हाथ? आहल ने इसकी बात बीच में काट दी। आयमा को लगा वो इसे तंग करने की गर्ज से ये सब कर रहा है अब भी। और वो लाती हूँ कह के नीचे चली गई और खाना लाके आहल को खिलाने लगी। आहल इसे ही देख रहा था। इसके चेहरे पर छाई मासूमियत चीख चीख के गवाही दे रही थी कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, पर फिर भी वो अपने दोस्त को कैसे गलत समझ सकता था जो के लिए 2 बार आयमा के लिए सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था। एक झटके से आहल ने खाना गिरा दिया और आयमा से कहा, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। नबील की तबीयत अब बेहतर थी। आज आहल इसे ऑनलाइन बात करा था। इसे ठीक देख के इसे बहुत खुशी हुई। आहल, आयमा मिली? नबील के सवाल पर आहल नजरें झुकाता चुप हो गया और बस इतना कहा, नहीं तो तू झूठ कह रहा है, मैं जानता हूँ, पर तू आयमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वादा कर। आहल ने कॉल काट दी। नबील समझ गया अब इसके बाद से इत्तेफाक नहीं रखता।
आज आयमा के दादा दादी सॉरी आए हुए थे और वो दुआ करी थी कि आहल इनके सामने कुछ ना करे। और ऐसा ही हुआ। आहल इन दोनों से खुश दिली से मिला और वो मुतमईन होकर चले गए और आयमा को ये भी बता गया कि इसकी बेस्ट फ्रेंड इससे मिलना चाहती है और उन्होंने इसे इसके घर का एड्रेस दे दिया। ये बात आयमा के लिए बात से परेशानी थी कि इसकी दोस्त यहाँ आती और इसे सब पता चल जाता। पर अब वो किसी भी वक्त आ सकती थी और आयमा जानती थी वो अगर मना करेगी तो इसकी दोस्त ये बात और किसी को नहीं बताएगी। जिस बात का आयमा को डर था वही हुआ। इसकी दोस्त जैसे आयमा प्यार से माया कहती थी वो आज आके इसके सामने ठहरी थी और आयमा सर्वेंट के लिए खाना बना रही थी और हैरान होगी। आयमा तेरा इतना बड़ा घर, यार मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए मज़ा आ जाए। और आयमा दिली दिल में दुआ करने लगी कि ऐसा किसी को ना मिले, आमीन। तभी माया की आवाज़ पर चौंकी, यार यहाँ इतने नौकर है, खाना तुम क्यों बना रही है? मैं इन सबका ही खाना बना रही हूँ। आयमा ने सादगी से जवाब दिया। व्हाट? माया ने सदमे से मुंह बंद करना भूल की मुंह बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी अंदर। एकदम माया ने अपना मुंह बंद किया और इसे कहा, क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। और बस इसे सब बता दिया और कहा दादा दादी को कुछ ना बताए। माया को हैरत हुई पर वो चुप रही। हाँ, पर इतना कहा जा सकता था। माया को देख दुख बिल्कुल नहीं हुआ था। माया आयमा के पास जिद करके रुक गई। आयमा ने कहा भी कि सारे हालात तुझे बताए हैं, फिर क्यों रुक रही है? तो इसने कहा तेरे पास रहना चाहती हूँ कुछ दिन। आयमा चुप होगी। आयमा बाहर फूलों को पानी दे रही थी तब आहल की गाड़ी अंदर आई। पर आयमा पानी देने में इतनी मगन थी कि इसे आहल के आने का पता ही नहीं चला। वो अपनी धुन में गाना गाते पानी दे रही थी। आहल इसकी आवाज़ के शहर में उतर गया और सोचने लगा कितनी मीठी आवाज़ है। और वहीं खड़ा होकर आयमा को देखने लगा। इस वक्त आयमा से मासूम बच्चे के जैसे लग रही थी। इसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि आहल को दीवाना कर रही थी। आहल अपना कंट्रोल खो रहा था। एकदम इसने अपनी नज़र का जाविया बदला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आहल को कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो अंदर गया तो किसी अनजान लड़की को अपने कमरे में देख कर झिटक गया। आयमा आहल ने गुस्से से आयमा को बुलाया जो पानी दे के अंदर आ रही थी। आहल के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर डर गई और सीधा इसके रूम में भागी जहाँ माया को देख के हैरत हुई। वही माया आहल को दिलचस्पी से देख रही थी। कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है? बगैर मेरी इजाज़त मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की? आहल आयमा से मुखातिब था। ये मेरी दोस्त है। तुम्हारी दोस्त है तो यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ गलती से आ गई थी। माया ने बीच में बात काटी। जाओ यहाँ से, आइंदा ये गलती मत दोहराना। आहल ने सख्त लहजे में कहा। आयमा और माया दोनों नीचे आ गई। आप लोग ऐसा ही रोज़ सफ़र करते हैं ना कि हमें नावल का हीरो मिले, ये वो फलाना। ज़रा सोचें कि आपका हस्बैंड आपकी दोस्त के सामने आपकी इंसल्ट करे तो कैसा फ़ील होगा? घर वाले ही करते हैं तो कैसा फ़ील होता है? ज़रा आहल ने सख्त लहजे में कहा। आयमा और माया दोनों नीचे आ गई। आयमा तो काम में लग गई जबकि माया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। माया को एक अमीर शौहर की तलाश थी। गुम हो गया, चल मेरा भाई मिल गया। हमेशा से इसने कई लोगों के दिल तोड़े थे पर इसकी नज़र आहल पर थी। पर आहल इसे आसान नहीं लग रहा था। इसे पता था आहल आयमा को पसंद नहीं करता और वह इसे जल्द छोड़ देगा। अब वो चाहती थी आहल को अपनी अदाओं में फंसाना। पर आहल कमज़ोर मर्द नहीं था। वो खूब समझ रहा था माया की हरकतें, लेकिन चुप था। माया कोई मौका नहीं छोड़ती थी आहल को रिझाने का, लेकिन आहल पे असर न होते देख तिलमिला जाती थी। मुसलसल फ़ोन बज रहा था और जब फ़ोन उठाया गया अगले ने आवाज़ बखूबी पहचान ली। आयमा, तुम आहल के घर में क्या कर रही हो? नबील ने तड़प के कहा। तुमसे मतलब आइंदा मेरा नाम मत लेना और खबरदार जो किसी को हमारी आशिकी के किस्से सुनाए। ये कह के फ़ोन बंद कर दिया गया। एक बार फिर दर्द की लहर नबील के दिल में दौड़ गई। आयमा आहल के घर सिर्फ इसलिए कि आहल मुझसे ज़्यादा अमीर है? आयमा तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अब तुम तरसोगी तब भी तुम्हें मोहब्बत नसीब नहीं होगी। नबील गम की शिद्दत से सोच रहा था। इसके बाद से नबील ने आहल से बात करना बंद कर दिया। आहल जब कॉल करता वो कॉल काट देता। आहल बहुत परेशान था। माया अब तक वहीं डेरा जमाए बैठी थी। आयमा की भी रूटीन थी। आइमा की सॉरी वही रूटीन थी। आज आहल बहुत परेशान था। बहुत बार कॉल की पर नबील ने नहीं रिसीव की। तब वहाँ अपने एक और दोस्त आमिर को कॉल की और इसे कहा कि नबील के पास जाके इसकी बात करवाए। आमिर नबील के पास गया तो नबील ने कहा इसे आहल से बात नहीं करनी। कॉल चल रही थी। आहल सब सुन रहा था। इसे इसी बात का डर था। पर वो सोच रहा था कि नबील को किसने बताया ये बात, तो एहसान के सिवा किसी को नहीं पता और एहसान तो ऐसे करेगा नहीं। अब यही सोच रहा था कि इसे नबील की आवाज़ आई। मेरा बाहल से कोई तल्लुक नहीं। आहल को मेरे बहुत दुख हुआ। इसने कहा एक बार बात करें मुझसे नबील, मैं बताता हूँ सब। काफ़ी मिन्नत के बाद नबील ने आहल से बात करने के लिए फ़ोन लिया। बोल यार, देख मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं कि तेरा दिल दुखे। मैंने आइमा से शादी इसे बदला लेने के लिए की है सिर्फ, और तब से मैंने इससे कोई रिश्ता नहीं रखा। मैं कसम खाता हूँ। आहल अपनी धुन में सब बताता जा रहा था जब एकदम नबील की आवाज़ पे चौंका। क्या
तूने आइमा से शादी कर ली? नबील की बात सुन के आहल का सर चकरा गया और नबील का चेहरा शिद्दत गम से लाल हो गया। आहल, तो ऐसा तू ऐसा करेगा मैं सोच नहीं सकता था। मुझे एक बार कहा होता मैं अपनी मोहब्बत तुझ पर कुर्बान कर देता, लेकिन आज तूने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया है। और फिर आहल कहता रहा। नबील एक बार फिर मेरी बात सुन ले, पर नबील काल काट के चला गया और बहुत देर अकेले रहकर अपना गम भुलाने की कोशिश करता रहा। यहाँ आहल का दुख से बुरा हाल था। जिसके लिए ये सब किया वो ही इसे गलत समझ रहा था, पर इसे बताया किसने? आहल सीधा घर गया। आइमा आइमा जो खाना बना रही थी इसकी आवाज़ सुन के बोली, जी, जो भी अभी मैं पूछूंगा मुझे सच बताना, वरना आज तुम्हारा मैं वो हश्र करूंगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगी। आइमा आहल की बात से डर गई। पर मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी। तुमने नबील से बात की थी? कौन नबील? आइमा को हैरत हुई, आहल किसकी बात कर रहा है? आहल ने एक जोरदार थप्पड़ आइमा को दे मारा। आइमा नीचे गिर गई और लड़ने लगी। क्या कहा? सच सच बोलना। पर मैं तो सच बोल रही हूँ। आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। आइमा की बात पर आहल ने एक और थप्पड़ इससे नवाजा। न थप्पड़ से आई थिंक। आयमा रोने लगी पर चुप थी। बोलो आहल धाड़ा, मैं सच में नहीं जानती। ठीक है मैं बताता हूँ, वही जिसको तुमने पैसों के लिए छोड़ दिया था, प्यार का नाटक करके। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आहल ने फिर एक थप्पड़ मारा। लगता है तुम शराफत से नहीं मानोगी। आज अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं अपना बेल्ट तुम पे तोड़ दूंगा। आयमा पूरी तरह कांप गई और रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। आप किस नबील की बात कर रहे हैं? किस नबील की मतलब? कितने नबील को धोखा दे चुकी हो? आहल ने इसके बाल अपने हाथों में जकड़े। आइमा दर्द से कराह उठी। प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस एक नबील को जानती हूँ जो मुझे अपनी बहन मानते थे, और मैं इन्हें अपना भाई। वो मेरे क्लास फेलो थे यूनी में। आहल ने अब तक आइमा के बाल जकड़े थे। भाई? आहल ने आइमा को जोरदार धक्का दिया। आइमा दूर जा गिरी। कितनी ड्रामेबाज हो तुम, अब भाई बना के तुमने इससे जिसके साथ तुम रातें तक गुजार चुकी हो। आइमा की ये बात सुन के दिमाग भग से उड़ गया। वो अपनी जगह से उठी और आहल के करीब आकर से कहा, क्या कहा आपने? आयमा को आहल को आयमा का अंदाज हैरान कर गया। इसे ये सब नबील ने बताया था कि आयमा इसके बहुत क्लोज हो चुकी है, और वो भी कई बार। और अभी इसने जब हकीकत बताई तो आयमा का अंदाज इसके अंदाजे के बरक्स था। आयमा रोना भूल के बहादुर बनी से सवाल कर रही थी, जो तुमने सुना? आहल के जवाब पर आयमा ने आहल को थप्पड़ से नवाजा, जो आहल को सुलगा के इसने फौरन आयमा के बाल जकड़ ली। तुम्हारी इतनी हिम्मत आवारा लड़की, तुम मुझ पर हाथ उठाओ? जो बात आपने की इसके बाद आप अपनी इज्जत करवाने को हक खो चुके हैं, और मुझे आप जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना जिसकी सोच इतनी घटिया हो। आइमा बगैर खौफ सब कह रही थी। आहल के तन बदन में आग लग गई। इसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंचकर वो अपना होश खो बैठा और वो सब भूल बैठा। मैं घटिया इंसान हूँ? आज तुम्हें बताता हूँ घटियापन क्या होता है। आहल ने सॉरी आइमा को धक्का देकर बेड पर फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। जस्ट अ सेकेंड, रुके, थांबा थांबा, ये तो किचन में नहीं थी। हाँ, किचन में थी ना। ही ही, बस मेरे जैसा इंसान ही होना चाहिए। मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देख रही होती हूँ कि मैं इस जगह कहाँ पे थी और फिर वो कहाँ पे। मैं नावल, अगर मैंने कहा था ना मैं नावलेट लिख रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। खुद तो सोचो थोड़ा सा लिख के मैंने बस मुका दिया उसको। मुकाया नहीं मतलब लाइक, बट मैं इस चीज़ की वजाहत दे रही हूँ कि भाई वो इस जगह है, यहाँ पे खड़ी है, ऐसा कुछ भी जो चीज़ पॉसिबल हो मैं वही लिखती हूँ। आयमा की जान आधी होगी। आहल का अंदाज देखा। आहल इसकी तरफ बढ़ा था और आयमा पीछे होती जा रही थी, दीवार से जा रही थी, और आहल ने इसे जकड़ दिया। आयमा छुड़वा के भागी तो उसका दुपट्टा आहल के हाथ में आ गया। आयमा कमरे में भागने लगी और मदद के लिए आवाज़ देने लगी। माया बाहर गार्डन में थी, इसे आवाज़ नहीं जा पा रही थी। आहल आयमा के करीब आया और कहा और आवाज़ तो जोर से, आज मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें मुझसे बचाता है। आहल, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दे प्लीज़। आयमा हाथ छोड़े इल्तिजा कर रही थी, तब आहल ने इसके बाल एक बार फिर जकड़ लिए। आहल, छोड़े मुझे। आयमा तड़प रही थी। आहल को इसे तड़पता देख के सुकून मिल रहा था। इसने आयमा को बेड पर फेंका, खुद इस पर झुक गया और आयमा इसे हटाती रही, पर एक मर्द की ताकत क्या कि इस मासूम और नाजुक जूत की ताकत दम तोड़ गई। इसका दो इसका दोस्त झूठा था और इसकी वजह मैंने किसी मासूम पर इतने जुल्म किया। आयमा रोते रोते सो गई थी और आहल की नींद तब हराम हो चुकी थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत। पर इतना जान क्या था कि वो लड़की सही कह रही थी, इसने कुछ नहीं किया था। सुबह आहल उठा तो आयमा बेड पर वैसी हालत में पड़ी थी। आहल ने उठकर इसे झंझोड़ा, उठो, लेकिन आयमा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो आहल ने परेशानी से इसकी पेशानी पर हाथ रखा। वो बुखार में तप रही थी। आहल ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर इसे इंजेक्शन और दवा दे के चला गया। माया को जब पता चला आयमा रात से आहल के कमरे में है, इसके तन बदन में आग लग गई। वो आहल के पास गई, जो इस वक्त आयमा के पास बैठा है, इसका बुखार चेक कर रहा था। वाह, तो ये सब हो रहा है यहाँ, माया ने जाते कहा। आहल ने हैरत से माया को देखा। मुझे तो बड़ा कह रहे थे कि तुम्हें तुम्हारे कमरे में किसी का आना पसंद नहीं, और इसे रात से यहाँ सुलाया हुआ है। आहल तो माया की बात पर चल उठा है। भाई तुम्हें क्या मुसीबत है, वो उसकी बीवी है, तुम कौन हो? अजीब बातें करते ये लड़की।
सो व्हाट, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं तुमसे इस बात का कोई मतलब नहीं। मेहमान हो मेहमान बन के रहो। एंड टू योर काइंड इन्फॉर्मेशन शी इज़ माई वाइफ, गेट आउट नाउ, गेट लॉस्ट। माया गुस्से से वहाँ से चली गई और राहल सोचने लगा कि आयमा की दोस्त है या दुश्मन। और फिर आयमा को देखा जो इसके जुल्म का शिकार हुई थी रात, जिसकी तकलीफ इसके जख्मों और चेहरे से बाजा थी। आहल दिल ही दिल में शर्मिंदा था, ना सिर्फ रात की हरकत पर इस बात पर भी कि इसे आयमा से ना चाहते हुए मोहब्बत हो गई थी। माय गॉड, नहीं नहीं, कोई दीवार यहाँ से हटा लो वरना मैंने अपना सर दीवार में मार के अपना सर ही तोड़ देना है। मुझे खुले मैदान में जाके नावल पढ़ना चाहिए ताकि मैं खुद को कोई नुकसान ना पहुँचाऊँ। हद होती है, इस नावल ने मेरा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर दिया। सीरियसली, मोहब्बत जूता उठा के बंदा मुंह पे मारे नहीं सर पे मारे। मम्मा कहती होती है 100 मारे और एक गिने, वो वाला सा। और वो अपने दोस्त से गद्दारी कर बैठा था। शाबाश। आयमा उठी तो आहल बराबर में बैठा था। आयमा उठने लगी तो आहल ने सहारा देना चाहा, जिसे आयमा ने झटक दिया। आहल ने दोबारा आयमा को पकड़ के उठाना चाहा। इस बार आहल की गिरफ्त तेज थी। छोड़े मुझे, आयमा चलाने लगी। आहल ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। क्या मसला, इतना सब सह के भी दिल नहीं भरा जो मेरे सामने फिर बोलने की हिम्मत कर रही हो? आहल की बात सुन के आयमा चुप होगी और आहल ने इसके लबों पर से हाथ हटाया और इसी हाथ को अपने लबों से लगा के आयमा के सामने किस करने का इशारा करने लगा। आयमा ने नफरत से मुंह फेर लिया। आहल ने आयमा का मुंह अपनी तरफ किया और इसे कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे सच बताओ कि क्या है। आयमा ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, मुझे आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना। आयमा कह के मुंह फेर गई। जैसे आहल ने दोबारा अपनी तरफ किया और इसका मुंह अपने हाथों में दबोचा और कहा, क्या चाहती हो, तुम्हारे साथ फिर वो सब करूँ? आयमा ने तड़प के आहल को देखा। नहीं तो फिर मुझे सब सच बताओ, और अगर कुछ झूठ हुआ यकीन करो रात जो हुआ वो कुछ भी नहीं था। आयमा सहम के रह गई। लेकिन आपको मेरा यकीन नहीं तो फिर मेरे कुछ बताने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम बता रही हो या नहीं? बताती हूँ। आयमा ने बताना शुरू किया। मैं नहीं जानती आप किस नबील की बात कर रहे हैं, पर जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो वहाँ मेरी क्लास में एक नबील थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। एक बार मुझे कुछ लड़के तंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे बचाया था और तब से उन्होंने मुझे अपनी बहन बना लिया और मैंने इन्हें अपना भाई। उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेरा बहुत ख्याल रखा। हम फेसबुक पर भी ऐड थे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे पास बताने के लिए। आहल ने पूरी बात सुनी। साइमा की बातों में सच्चाई नजर आई। यही सच्चाई तुम्हें पहले नजर नहीं आई जब वो तुम्हें कह रही थी और तुमने लगातार इतने थप्पड़ मारे, कोई 10 12 14 तो मार ही दिए होंगे। तुम्हारा हाथ टूट जाए, कीड़े पड़े तुम्हारे हाथों में। वो परेशानी में घिर गया। आखिर फिर गलत कौन है? आहल का सोच सोच के दिमाग फटने लगा, लेकिन कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वही वो अपने जान से अजीज दोस्त के साथ गद्दारी कर बैठा था। इस दिन के बाद आयमा आहल के सामने नहीं आई। ना आई आती थी, वो बुलाता तब भी नहीं जाती थी। आहल तब जाता। आज भी वो कब से आयमा को बुला रहा था और वो अपने क्वार्टर में थी। आहल वहीं गया और कहा, क्या मसला है तुम्हारा? तुम इतना इतना तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया कि जब भी मैं बुलाता हूँ तुम नहीं आती। अब चलती हो मेरे साथ या उठा के ले जाऊँ? क्यों बुलाते हैं आप? नहीं करनी मुझे आपसे कोई बात। मुझे बस मेरी दादा दादी के पास जाना है, नहीं रहना मुझे आपके पास। तुम्हें बात करने का कौन कह रहा है? तुम चलो, तुमसे और भी बहुत काम है मुझे। क्या काम? चलो कमरे में बताने जैसा काम है, यहाँ नहीं। आयमा अंदर तक काँप के रह गई। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। चाहेंगे तो तुम्हारे अच्छे भी। आहल ने आयमा को उठा लिया और छुड़वाने लगी। छोड़ दें प्लीज़ मुझे। मैंने कहा, क्या बिगाड़ा है आपका? बीवी हो मेरी और मैं कोई अनोखा काम नहीं करा जो तुम इस कदर तड़प रही हो, रो रही हो। प्लीज़ मुझे छोड़ें। आहल ने आयमा की एक नहीं सुनी और इसे अपने कमरे में ले आया। आज से तुम यहाँ सोओगी और मना करने की ज़रूरत भी मत करना, क्योंकि मुझे किसी सूरत नापसंद नहीं। और एक बात और, अब शराफ़त से अपनी बीवी होने का फ़र्ज़ निभाओ। मुझे नहीं आना प्लीज़, मुझे जाने दे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। व्हाट द हेल यार। आसानी से बताया कि नबील पाकिस्तान आ गया। ओह माय गॉड, ये तो रिकॉर्डिंग होती है ना। बट सीरियसली व्हाट द हेल यार। जब से मैंने सीरियसली सिंपल सॉफ्टमैन्स को ज़्यादा प्रीफर, पहले से पहले भी मैं वही करती थी, बट अब से जब से मैंने सिंपल सॉफ्टमैन को ज़्यादा प्रीफर किया, दूसरा पढ़ के मुझे ऐसे फील होता है ना सारे दुनिया में बेशर्म इकट्ठे हो गए एक जगह। पर प्ले लिखते हुए अजीब सा फील नहीं होता। खैर, मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगी, आप लोग सॉफ्टवेयर पढ़ के देखें एक बार। मतलब अलग ही खुशी होती है उसकी। हसान ने इसे बताया कि नबील पाकिस्तान आ गया। हल खुश भी था और शर्मिंदा भी। नबील पाकिस्तान आके आयमा से मिलना चाहता था और इसे पूछना चाहता था इसने ऐसा क्यों किया, और इसके लिए इसे आहल के घर जाना था। आहल नबील को देख के बहुत खुश हुआ। इससे मिलने लगा तो इसने दूर कर दिया। मैं एक बार आयमा से मिलना चाहता हूँ। आहल की हालत गैर होने लगी। वो बस हाँ कह के वहाँ से चला गया और नबील को आयमा आती दिखाई दी। नबील को देख के आयमा दौड़ के इसके पास आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मना किया था तुम्हें। आयमा ने
आइमा तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरी मोहब्बत क्या इस पैसे से कम थी? क्या करोगी तुम इतने पैसे का जब तुम्हारे पास मोहब्बत ही नहीं रहेगी? बात सुनो नबील, मुझे बस पैसा चाहिए और वो भी बहुत सारा, जो मुझे आहाल ही दे सकता है। अब तुम यहाँ आके मेरी राह के पत्थर मत बनो और चले जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। मैं आहाल को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा, वो मेरा दोस्त है, जो मेरे साथ हुआ मैं इसके साथ कभी नहीं होने दूंगा। नबील तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और वैसे भी जो तुम्हारे साथ हुआ वो इसके साथ हो ही नहीं सकता। इसके पास क्या नहीं, यार लड़की को ख्वाब है, वो बस एक रुकावट है मेरे रास्ते की, वो हट जाए तो आहाल को मैं हमेशा के लिए पालूंगी। नबील इस अफसोस से देखता रहा, कोई इतना ड्रामेबाज और लालची कैसे हो सकता है। नबील आहल के पास गया, आहल को इसने सब बताया। आहल का गुस्सा फिर सातवें आसमान पर पहुंच गया। इस बार नबील ने आयमा की बातों की रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, ताकि वो फिर मुकर ना चाहे अपनी बातों से। आहल ने जब नबील की बात सुनी तो इसे बहुत गुस्सा आया। नबील ने आहल को रिकॉर्डिंग भी दी, पर इसने नहीं सुनी। कहा तुम पे भरोसा है, और वो आयमा को बुलाने लगा। नबील वहां से जा चुका था। ओह माय गॉड, मैंने पहले पढ़ा, मुझे सारा पता है। आयमा जो रात से रो रही थी, सुबह उठ के गार्डन में आ गई थी, तब आहल वहां आया और इसे एक झटके से खड़ा किया। आयमा जो पहले आहल की जुल्म का शिकार थी, दर्द से इसकी चीख निकल गई। आहल के दिल को कुछ हुआ, पर इसके सामने सबूत थे जो आयमा के खिलाफ थे। इसने आयमा से पूछा, तुम कल नबील से मिली थी? आयमा हैरत से आहल को देखने लगी। आप बार बार क्यों भाई को बीच में लाते हैं? आहल का जवाब दे गया। इसका हाथ आयमा के चेहरे पर निशान छोड़ गया। दिस इज नॉट मोहब्बत, दिस इज टॉक्सिक रिलेशनशिप। हाल इससे इसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर नबील सबूतों के साथ आया था और इसे नबील का यकीन करना ही था। मेरा बस नहीं चल रहा होता कि मैं इनका गला दबा दूं, बस नहीं चलता। इसका दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था, पर वह मजबूर था। इसने आयमा को घर से निकल जाने का कहा। आयमा चुप रही, उठ के बस इतना कहा, मैं अपना हिजाब और अबाया ले लूँ फिर चली जाऊंगी। आहल इसकी बात पर इसे देखने लगा, फिर कहा, जाओ लेकर फिर हमेशा के लिए दफा हो जाओ, फिर कभी अपनी शक्ल में दिखाना मुझे। आहल के सब कैसे कह रहा था, ये सब सिर्फ इसका दिल जानता था। ओह। आइमा अपना बाया और हिजाब लेके वहां से चली गई और राहल इसे जाता देखता रहा। माया भी ये सब देख के बहुत खुश थी, अब इसकी रुकावट दूर हो गई थी। वो वहीं खड़ी तमाशा देख रही थी। तब आहल ने इसे कहा, तुम यहाँ अपनी दोस्त के लिए थी, इससे मैंने निकाल दिया, अब तुम भी यहाँ से जा सकती हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी दोस्त के लिए यहाँ थी? माया ने मकारी से कहा। आहल इसे गुस्से से देखा तो उसने फौरन जवाब दिया, वो असल में मेरी फैमिली भी यहाँ नहीं 2-3 दिन तक आ जाएगी, तो मैं चली जाऊंगी। आहल बगैर कोई जवाब दिए वहां से चला गया। आइमा अपने साथ कुछ नहीं लेके गई, और वैसे भी आहल से भागना चाहती थी, और आहल ने आज इसे निकाल कर इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। वो कितने वक्त से अपने दादा दादी से नहीं मिली थी, आज अपनी तस्लील की दुख से ज़्यादा इसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने दादा दादी से मिलेगी। वो सीधा अपने दादा दादी के घर गई, पर वहाँ लोग सी यहाँ पता नहीं ऐसे कुछ देख के ठिठकी। इसकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इन्हें अच्छे इलाज की ज़रूरत थी, और इसके लिए इसके दादा इन्हें कराची ले जा रहे थे। आयमा ने दादी को इस हालत में देखा तो इसकी जान आधी होगी। आयमा के लिए माँ बाप और हर रिश्ता सिर्फ इसके दादा दादी थे। वो दौड़ के दादी के गले लग के रोने लगी। दादी ने आयमा को देखा तो इनमें नई जान आ गई। इसके बाद आयमा दादा से मिली और इन्हें कहा कि मैं भी कराची चलूंगी। दादा दादी खुश बहुत हुई, पर कहा, पहले बेटा तुम माहल से पूछ लो। जी दादो, मैं पूछ लूंगी, आप परेशान ना हो, वो कभी मना नहीं करेंगे, अब चले। वो सब कराची के लिए रवाना हो गए। 1 महीना गुज़र गया, लेकिन माया अब तक वहीं डेरा जमाए थी। आहल को कहीं सुकून नहीं था। वो कभी किसी दोस्त के पास, कभी किसी के पास, इसे घर का कोई होश नहीं था, और ना ही वो रोज़ घर जाता था। नबील वहाँ अपने घर में शिफ्ट हो गया था। आहल ज़्यादातर वहीं रहता था। आज भी आहल नबील के पास था। वो चुप था। नबील ने इसे वजह पूछी। उसने कहा, माँ यार, ये लड़कियाँ इतने ड्रामे कैसे कर लेती हैं? इतनी नेक हो के ऐसे काम कैसे कर लेती हैं? नबील आहल की बात समझ गया और इसे कहा, यार भूल जा इसे। तब आहल के दिमाग में एक सवाल है, नबील, क्या मैं एक बात पूछूं, मुझे इस बात का सच जवाब देगा। मैंने पहले भी कभी तुझसे कोई झूठ नहीं बोला। नबील ने आहल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पूछ यार, तूने कहा था कि आइमा तुझसे बहुत बार क्लोज आ चुकी है। नबील आहल की बात समझते हुए कहा, हाँ ये बात सच है। वो इस वजह से इसका 2 बार अबॉर्शन भी हुआ है। आहल सदमे में आ गया, और साथ में मैं भी। मैंने आइमा से कहा कि मुझसे शादी कर ले, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी और हॉस्पिटल चली गई। आहल नबील की बातें सुन के साकित बैठा था। इसका दोस्त झूठ क्यों बोल रहा था आखिर? ओके, यहाँ से आप खुद ही पढ़ लें, वैसे तो अच्छी बात है। यार मुझे घर छोड़ दे, आज ड्राइविंग नहीं होगी मुझसे, तू यहाँ सो जा। नहीं यार, बहुत दिन से घर नहीं गया, ठीक है चल। नबील और राहल घर में दाखिल हुए तो माया सामने नौकर पर घूम चलाते ही नजर आई। नबील ने आहल की तरफ देखा और इसे कमरे में ले गया और पूछा, ये तक यहाँ यहाँ है कौन? आहल ने पूछा, इमा नहीं, इसे तो इस दिन निकाल दिया था मैंने, लेकिन अब अभी बाहर वो नौकरों पे हुक्म चला रही थी। यार वो आइमा की दोस्त माया है, जाती नहीं, इसका भी करता हूँ कल कुछ, लेकिन ये तो आइमा है। आहल आहल के कानों पर किसी ने बम फोड़ा था। नबील, ये आइमा की दोस्त है। नहीं आहल, यही आइमा है, हम यूनिवर्सिटी में साथ थी और मैं इसे आइमा से मोहब्बत करता था। आहल जैसे जैसे सुन रहा था इसकी समानते जवाब दे रही थी, लेकिन इसका नाम तो माया है। माया इसका निकनेम है, जो इसे सिर्फ आइमा कहती थी, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों का नाम सेम होने की वजह से ज्यादातर लोग इसे माया कहते थे, और यही है वो जिसने मुझे धोखा दिया। और तू किस आइमा की बात करता था? कहीं तू इस मासूम सी लड़की आइमा से तो नहीं बदला ले बैठा, जो किसी आने जाने में नहीं थी?
आहल का गम की शिद्दत से चेहरा लाल हो गया। "तू इसे जानता है?" "हाँ, इसे बहन मानता था मैं। बहुत मासूम थी, एक बार इसकी मदद की थी, मुझे भाई बना लिया, इसका कोई नहीं था, बस दादा-दादी थे।" आहल फिर जैसे एक के बाद एक बम फूट रहा था। "नबील, मैंने इसे आइमा से बदला लिया।" नबील सदमे से आहल को देखने लगा। "आहल, तू कब से इतना कम-अकल हो गया?" "शुरू से ही, आपको नहीं पता कि तुझे अच्छे-बुरे में फ़र्क नहीं पता चला? तू इस मासूम से बदला लिया, जिसे अब अपने आप को बचाना भी नहीं आता था, जिसकी पूरी दुनिया इसके दादा-दादी थे।" यार, मेरा दिल कहता था वो सही है, पर तेरी बातों ने भी को भी झुठला नहीं सकता था। वो मुझे कहती थी कि नबील मेरे भाई हैं, पर मैंने इसका यकीन नहीं किया, और वो इतनी अच्छी थी कि मैं इसे बदला लेते-लेते दिल दे बैठा और इसे ज़बरदस्ती की, और यहाँ तक कि मैं जानता था वो पाक-दामन है, जिसका सबूत मैं खुद था, फिर भी मैंने इसे घर से निकाल दिया। एक बार नहीं सोचा वो कोई और भी हो सकती थी। आहल ज़ब्त के मंज़िल पर था। नबील इसकी सारी बातें सुन रहा था। फिर कहा, "तूने तलाक तो नहीं दी?" "नहीं।" आहल ने फ़ौरन बोला। "तो फिर ले आ इसे, वो बहुत अच्छी है।" "हाँ, ले तो आऊँगा, पर पहले इसे तो निकाल दूँ।" वो कहते नीचे की तरफ गया। नबील भी इसके पीछे गया। "माया?" आहल ने आवाज़ दी। माया हँसते हुए नमदार नबील को साथ देख के इसकी हँसी गायब होगी। "तुम खुद से दफ़ा होगी या मैं पुलिस बुलाऊँ?" आहल ने गुस्से से कहा। "क्या मतलब?" वो भी अनजान बनी रही। आहल का गुस्सा सबक जवाब देकर उसने लेडी पुलिस को कॉल कर ली। नबील ये सब कार्रवाई होते देखता रहा। माया भागने लगी तो आहल ने सर्वेंट से कहकर गेट्स बंद करवा दिए। लेडी पुलिस आई तो आहल ने इसे चोरी के इल्ज़ाम में इसे इनके हवाले कर दिया, और नबील चुपचाप देखता रहा। माया ने बहुत बार नबील से मदद मांगी, पर वह अनसुना कर दिया। इसके बाद नबील ने आहल से कहा, "अब क्या करना है? मेरे चक्कर में तो तूने किसी मासूम के साथ बहुत गलत कर दिया। अब इसे कैसे मनाएगा? यार, इसे भी लेके आऊँगा, वो मेरी बीवी है।" "हाँ, पर वो अब आएगी?" नबील ने तशवीश से कहा। "आना तो होगा ना यार, गलती हर इंसान से हो जाती है, मुझसे भी होगी। गलती? गुनाह हुआ है तुमसे, लेकिन तेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है मेरे दोस्त। जब तुझे तेरा दिल गवाही देता था तो तुझे और किसी गवाही की क्या ज़रूरत थी? और तो मुझे एक बार तो बताता, इस दिन अगर तू रिकॉर्डिंग सुन लेता तो कभी आइमा को नहीं निकालता। हाँ यार, मुझसे यही गलती होगी, वरना आज वो मेरे पास होती, लेकिन मैं इसे अपने पास ले आऊँगा।" आहल बाहर की तरफ बढ़ा। नबील ने कहा, "मैं भी आ रहा हूँ, सारी फ़साद की जड़ मैं ही हूँ।" और वो दोनों आइमा के घर पहुँच गए, पर जैसे गेट के पास आए, एक बड़े तालिब ने इनका मुँह चढ़ाया। "ये कहाँ गया?" आस-पास से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि 1 महीने से ये लोग नहीं हैं। आहल एकदम से गाड़ी से जा लगा। "यार, मैं इसे खो नहीं सकता, प्लीज़ कुछ कर।" आहल, "हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा, हम ढूँढ लेंगे, चल अभी घर।" "नहीं, अभी ढूँढने जाएँगे।" आहल बस ज़िद हुआ। "अभी नहीं, कल पता करते हैं, अभी घर चल।" नबील आहल को घर ले आया। आहल और नबील ने आइमा को बहुत ढूँढा, लेकिन वो इन्हें कहीं नहीं मिली। आहल को एकदम चुप लगी थी। पहली सिर्फ़ मोहब्बत ही अपने दामद ने आन घेरा था। वो बस हर वक़्त आइमा को ढूँढता था और रात देर तक घर आता था। पर 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसे आइमा के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। अब वो मुकम्मल तौर पर दिलहार बैठा था। तभी नबील ने इसे कहा, "क्या तेरी मोहब्बत इतनी सस्ती है, थोड़े वक़्त में हार मान जाए?" "ऐसा नहीं है नबील, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, वो मुझे रोज़ नहीं मिलती। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए इतना इंतज़ार नहीं किया, अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ?" नबील हाल की हालत समझ रहा था। नबील भी बस तसल्ली ही दे सकता था और कुछ नहीं। आहल आहल उठे, गुड न्यूज़ है। नबील भागता हुआ आया और आहल को बुरी तरह झटके देकर उठाने लगा। "क्या आफ़त आ गई है?" आहल ने उठते ही बोला। नबील लंबे सांस लेने लगा। "उफ़! आफ़त से भी कुछ ज़्यादा है मेरे दोस्त। आइमा का पता चल गया है क्या?" आहल अपनी जगह से उछल के नबील के पास जाके पूछने लगा। "हाँ, वो कराची में है, इसकी दादी बहुत बीमार है, इसलिए वो लोग वहाँ रेंट पे रहते हैं।" आहल एकदम उठा और कहा, "चल।" जैसे नबील ने फ़ौरन हाथ पकड़ के रोक दिया। "अकल किधर है तेरी यार? वो ऐसे आएगी तेरे साथ?" ओप्स! ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आहल ने अपनी हँसी दबाई। "अच्छा, इधर आ, सुन मेरी बात।" नबील ने आहल को अपने पास बुलाया और उसे बताया, "आइमा एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही है।" "पर वहाँ क्यों?" आहल को शदीद दुःख हुआ। "यार, शायद ज़रूरत हो।" अच्छा, अब तू छोड़, मैं जानता हूँ मुझे अब क्या करना है। चल कराची चलते हैं।" आहल ने नबील को उठने का इशारा किया। "अच्छा, पर मैं क्यों? तू मेरे बगैर क्या करेगा? चल चल, अच्छा चल, क्या याद करेगा तू भी?" ऐसे ही कुछ। क्या मुसीबत है, एक बार अटक जाए तो अटकती ही जाती है वैसे। "और साफ बोल भाई, तुझे मेरी मदद चाहिए, जो समझ।" आहल और नबील कराची पहुंच चुके थे। वहाँ आहल के बाबा का बंगलो था, जो उन्होंने आहल के लिए लेके रखा हुआ था। इन्हें पता था इनका बेटा एक जगह नहीं रुकता था, और कराची जैसे शहर में इनका भी आना जाना बहुत था, इसलिए उन्होंने वहाँ एक बंगलो ले रखा था। आहल और नबील सीधा बंगलो पहुंचे। वॉचमैन ने सारे गेट्स खोले और अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर की जानी पड़े। "वाह यार, क्या बात है, अंकल ने बिल्कुल तेरे हिसाब से चीज़ें सेट की हुई हैं, जैसे इन्हें पता था तूने यहीं आना है।" नबील ने बेड पर दराज होते हुए कहा। "हाँ, अब बस मामा पापा के सिवा कौन दिल की बात समझता है? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, खाना बनवा, अंकल ने लाज़मी अब तक यहाँ कुक की लाइन खड़ी कर दी होगी।" और वैसे ही हुआ। जैसे आहल बाहर निकला, एक लंबी लाइन खड़ी थी इसके इस्तकबाल में। आहल ने सबको देख के कहा, "क्या चाहिए?" इसका ये कहना था कि सब शुरू हो गए। कोई कह रहा था मैं कुक हूँ, कोई कह रहा था मैं सफाई करता हूँ, कोई कह रहा था मैं कपड़े धोता हूँ, वगैरह वगैरह। आहल ने कहा, "ठीक है, खाना बनाएं पहले आप लोग, भूख लग रही है।" और वो लोग सब तेज़ी से काम पे लग गए। ऐसे मैंने बहुत से ऐसे नावल पढ़े हैं जिसमें हीरो को अमीर दिखाया गया है, लेकिन उसका वाइब किसी से नहीं आई। चाहे वो कोई बुक राइटर हो या चाहे वो कोई
ऑनलाइन राइटर हो, चाहे वो गैंगस्टर बेस्ड नावल है या कुछ भी। लेकिन वैसी वाइब नहीं मिली कि पता चले कि बाकी मीर है। सवाए एक नावल से मुझे ना तकरीबन 20% वाइब मिली थी, कि लग भी रहा था कि ना कि वो ऐसा है। वो रीसेंट नावल मैंने कुछ रीड किया था, मुझे उसकी वो याद नहीं आ रही। रिकमेंड नावल था रीसेंट जो मैंने रीड किया था। हाँ, ज़ारिया का नावल था शायद। उससे मुझे 20% टाइप तब ना वाइब आ रही थी। वो उनके घर में क्लास में बदली जा रही थी ना, कभी इधर-उधर, तो उससे थोड़ी-सी वाइब आई 20% परसेंट तक। बट वैसे ही नहीं, ज़िक्र तो होता है लेकिन वाइब मैच नहीं होती कि ऐसे अमीर हो, ऐसे कुछ भी। शायद राइटर्स को अगर अमीर हीरो दिखाना है तो उस पे फ़ोकस करना चाहिए। लाइक हर बार गार्डन की तरफ बढ़ा, कुछ देर वहाँ ठहर के सुकून सा महसूस करता फिर नबील ने पीछे से आके सदा दी, खाना लग गया जनाब, चले नोश फरमा ले। आहल नबील के साथ अंदर की जानिब चला गया। इन्हें यहाँ 2 दिन के हो गए थे लेकिन आयमा से नहीं मिल पाए थे। आयमा एक छोटे से क्वार्टर में अपने दादा दादी के साथ रह रही थी। इसने अपने और आहल के बारे में अपने दादा दादी को सब बता दिया था। आज वो जब स्कूल जा रही थी रास्ते में आहल ने इसे देखा और वो मुकम्मल हिजाब और नकाब में थी। एक खुशी की लहर आहल के दिल में दौड़ गई, लेकिन वो भी आयमा के सामने नहीं आना चाहता था। आयमा स्कूल पहुंची तो सबने इसे कहा हमारा प्रिंसिपल चेंज हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अच्छे तो थे सर अहमद। हाँ यार, पर पता नहीं क्या हुआ, अभी रातों रात प्रिंसिपल बदल दिया। अब ये नया पता नहीं कैसा होगा। जैसा भी होगा यार, हमें तो काम करने से मतलब है, फिर चाहे वो कोई भी हो, सर अहमद या कोई और, क्या फ़र्क पड़ता है। या हाँ, ये भी है। सब आयमा की बात से मुतफिक हुई। वो सब अभी बैठी सॉरी बातें करी थी कि रियाज जो वहाँ का चपरासी था, इसने आके टेबल पर कुछ कागजात रखे। ये सब क्या है? सब ने हैरत से पूछा। वो जो न्यू सर आए उन्होंने एग्रीमेंट साइन करने का कहा है, सब कुछ हेमा का। सबके मुँह हैरत से खुले रह गए। लेकिन क्यों? आइमा ने पूछा। पता नहीं मैडम, इनके अपने रूल्स हैं। उन्होंने आने से पहले ये कागज़ात साइन करवा के लाने का कहा है, और अगर कोई साइन ना करे तो? आइमा ने पूछा। फिर शायद इसे निकाल दें। लाओ दिखाओ, इसमें है क्या? आलिया ने पहल की। इसने डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो इसमें लिखा था 1 6 माह तक कोई इस अदारे को नहीं छोड़ सकता और छोड़ने की सूरत में जुर्माना होगा। अब जुर्माना क्या था वो सिर्फ सर ही जानते थे। सब सोच में पड़ गए। यार मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। आइमा ने परेशान होते हुए कहा। यार इसमें परेशानी की क्या बात है? हमने कौन सा छोड़ना है? ऊपर से सैलरी भी सबकी डबल कर दी गई है। हमें और क्या चाहिए? इतनी तो कहीं नहीं मिलेगी। तो हम क्यों जाएँगे? हम तो यहाँ से 6 साल बाद भी नहीं जाएँगे। और सब एक के बाद एक साइन करने लगी। आइमा वैसे चुप खड़ी रही थी। इसके पास पेपर्स आए तो इसे सबने कहा कुछ नहीं होता, कर दे साइन। अच्छा, आइमा ने भी साइन कर दी, पर इसके दिल में एक अनजाना खौफ था। 2-3 दिन ऐसे गुज़र गए, अब तक कोई प्रिंसिपल नहीं आया। सब रोज़ छुट्टी के वक़्त वेट करती, पर फिर चली जाती। आइमा के अच्छे काम की वजह से इसे इंचार्ज बना दिया गया था, इसलिए इसे लाज़मी रुकना पड़ता था। आज भी कुछ देर वेट के बाद सब जाने लगे तो रियाज़ ने आके बताया, सर बस पहुँचने वाले हैं। आप सबसे मीटिंग होगी, आप लोगों में से अभी कोई ना जाए। सब वहीं बैठे न्यू सर का वेट कर रही थी और आपस में कहने लगी, यार मुझे तो ये सर बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं। फिर दूसरी ने कहा, अगर स्ट्रिक्ट होते तो टाइम पे आ जाते, इतना ना वेट कराते। जब भी रियाज आया और इसने कहा सर की गाड़ी आ गई है, और वो सब सीधी होके बैठ गई। आयमा भी अपनी जगह पर बैठ गई। सब इसे कहने लगे, आयमा मैडम अगर सर सख्त होते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको है, आप इंचार्ज जो हैं। और सब हंसने लगी। तभी वो न्यू सर अंदर दाखिल हुए। सबकी नज़रें इन पर जम गई, लेकिन आयमा के चेहरे पर खौफ के साए सब बखूबी देख सकते थे। वो न्यू सर आके अपनी सीट पर बैठ गए और सबको बैठने का कहा। आइमा खौफ और हैरत से मिले-जुले तासरात से इसे देख रही थी। क्या हुआ अम्मी साहब को? इस न्यू सर ने आइमा को मुखातिब किया और आइमा बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। सब इसे हैरत से देखने लगे। आइमा स्टाफ रूम में आ गई और कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आहल यहाँ नहीं आ सकते। वो बार-बार खुद को यकीन दिलाने लगी, वो आहल नहीं हो सकते। लेकिन आंखें बंद करने से हकीकत नहीं बदल जाती। आहल आइमा के स्कूल प्रिंसिपल बन के आ गया था और आइमा हैरत में थी कि आहल को काम करने की क्या ज़रूरत थी, इतना इनका तो अपना बिज़नेस है। आइमा सोच में गिरी थी, तब रियाज़ ने आके कहा, मैडम आपको सर अंदर बुला रहे हैं। आइमा के दिमाग में एकदम इस्तीफ़ा वाली बात आई। आज ही मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी। मुझे वहाँ काम नहीं करना जहाँ आहल होंगे। फिर इसी वक़्त एक ख़्याल आया, इस दिन जो साइन करवाए थे इसका क्या? जुर्माना ही भरना पड़ेगा ना, फिर भर लूँगी, पर यहाँ नहीं रहूँगी। आइमा अपने आप में ही सवाल-जवाब कर रही थी, तब रियाज़ ने दोबारा से बुलाया, मैडम सर आपको बुला रहे हैं। ठीक है, आइमा इतना कहकर मीटिंग रूम तक गई, जहाँ अभी तक सब मौजूद थे। आइमा वहीं खड़ी होगी, मिस आइमा आपकी इस बदतमीज़ी की कोई ख़ास वजह जो हमें बताना चाहें? आहल बड़े गौर से आइमा को देखते हुए कह रहा था, और आइमा चुप खड़ी थी। आप सब जा सकते हैं, बट मिस आइमा आप नहीं जा सकती, इंचार्ज है ना आप। आप आएँ, मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए। आइमा चुप करके वहीं खड़ी रही। सब चले गए तो आहल ने अंदर आइमा को बुला लिया। आइमा लरज़ते कदमों के साथ अंदर गई। बैठो, आहल ने कहा। नहीं, मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ। आप जुर्माना बता दें। ओके, 5 करोड़। इतना क्या तबला स्कूल, कॉलेज या जो भी है वो भी ना हो, अकाउंट में जमा कराएँ, फिर आप जा सकती हैं। एमा की आँखें फटी की फटी रह गई। क्या?
5 करोड़? हाँ। आहल ने आराम से जवाब दिया और इसका चेहरा देखने लगा। ये नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। आयमा ने आहल को देख के कहा। आहल ने आयमा का जायजा लिया। वो बाया पहनी हुई थी, स्कार्फ के साथ बस इसका चेहरा खुला था। आयमा को इस तरह देख के बहुत खुशी। इसने पूरा जायजा लेने के बाद आयमा से कहा, अगर आपके नाटक खत्म हो गए हो तो काम की बात करें। आयमा चुप रही। आयमा बैठो यहाँ। आयमा आहल के गुस्से से आज भी सहम के बैठ गई। मैं डिटेल्स लाती हूँ, कह के आयमा उठने लगी। आहल ने इसका हाथ पकड़ के इसे दोबारा बिठा दिया। आयमा एकदम फिर उठ गई और आहल से कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? आहल ने पहले गौर से आयमा की तरफ देखा, फिर उठ के दोबारा आयमा का हाथ पकड़ लिया। अभी आयमा कुछ कहने वाली थी कि आहल ने इसे अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे पर उंगली से खेलने लगा। हिम्मत तो बहुत है, आज ही दिखा दूं। आहल ने आयमा को खुद से दूर करके कहा। आयमा ने तड़प के पीछे होना चाहा, पर आहल ने इस पर गिरफ्त मजबूत रखी। भूल की पहले 2 बार तुम मेरी हिम्मत का मुजाहरा देख चुकी हो। अब यकीनन तुम यहाँ नहीं देखना चाहोगी। छोड़े मुझे, वरना मैं आप पे ज़बरदस्ती का केस कर दूंगी। आहल ने गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी और हंसने लगा। मतलब तुम चाहती हो मैं ज़बरदस्ती करूँ? प्लीज़ मुझे छोड़ें, मुझ पर रहम करें। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। आप क्यों आए हैं यहाँ? आप मुझे तलाक क्यों नहीं दे? अभी आयमा की बात पूरी नहीं हुई थी कि आहल इसके लोगों पर हाथ रखा। आइंदा इस तरह की कोई बकवास की नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। जबकि आहल इसके सामने कुर्सी रख के बैठ गया। आयमा मुंह पे हाथ रखे इस जिसके में रो रही थी। आहल बड़ी इत्मीनान से इसे देख रहा था। क्यों रो रही हो? बीवी हो तुम मेरी, कुछ नहीं हूँ मैं आपकी। आपको क्या डिटेल्स चाहिए? आयमा रोते हुए वहां से उठ के दूर हुई। आहल भी खड़ा हो गया। जाओ सारे रिकॉर्ड्स लेके आओ। आयमा अलमारी की तरफ बढ़ी और सारी फाइलें उठा आहल के सामने रखी और खुद दूर खड़ी होगी। बैठो। आहल ने इसे देखते कहा। नहीं मैं ठीक हूँ, आप चेक कर लें। मैं डेटा सॉरी डेटा सॉरी डाटा आपको रियाज भाई के साथ भेज देती हूँ। ये क्या क्या आयमा जाने लगी। तब आहल ने इसे आवाज़ दी, सुनो इधर बैठी रहो जब तक मैं ना कहूँ। सॉरी सर, मैं किसी बॉस के साथ बैठने की पाबंद नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी और के नहीं अपने साथ बैठने का कह रहा हूँ और मैं तुम्हारा शोहर हूँ। यही बात समझ में नहीं आई? आप कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है मेरे। आयमा दो टोक जवाब देती वहां से निकल गई। आहल गुस्से से लब बीच कर आए। मना रहा है कि रोब जमा आ रहा है, समझ नहीं आ रही। ऐसे मनाते हैं? ना ही मानना अच्छी बात है। आयमा घर पहुंची तो बहुत अपसेट थी। इसे बहुत रोना आ रहा था। इसने वज़ू किया और अल्लाह के जुजू की कितनी देर बिन आवाज़ आंसू बहा। तेरी से पता था कोई और नहीं पर वो परवरदिगार दिलों के राज जानता है। बेशक इसके लिए कोई राज नहीं। कितनी देर होने के बाद वो उठी तो खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगी। वो ये सब बता के अपने दादा दादी को दुख नहीं देना चाहती थी। पहले इन्हें इस बात का पछतावा था कि उन्होंने ना अपनी जान से अजीज़ बेटी की शादी बगैर छानबीन के कर दी थी। आयमा नमाज़ पढ़ के अपने दादा दादी के लिए रात का खाना बनाने चली गई। पहले वो कभी कोई काम नहीं करती थी, पर जब से आहल के घर से आई थी जॉब के साथ साथ घर के सब काम भी खुद ही करती थी। दादा दादी का ख्याल भी खूब रखती थी। इनको टाइम पे दवाएं देना, खाना देना सब इसे याद रहता था। सब काम निपटा के वो सोने के लिए लेटी और इसे सोच के साय ने इसे आन घिरा कि कल फिर आहल आएगा। इसके साथ कैसे काम करूंगी और 5 करोड़ कहाँ से लाऊंगी? इसी मुसीबत से जान छुड़वाऊं। आहल कब से ऑफिस में बैठा आयमा का इंतज़ार कर रहा था। बहुत हिम्मत के बाद आयमा स्कूल आई, लेकिन इसमें ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं थी। वो स्टाफ रूम में ही बैठी रही। जब रियाज ने कहा, मैडम आपको सर ऑफिस में बुला रहे हैं, आयमा बस हाँ ही कर सकती थी। मैं ही कम इन सर? ऑफिस गेट के बाहर खड़े होकर आयमा ने इजाज़त ली। कम। आयमा अंदर गई। मिस आयमा, ये टाइम है आपके आने का? सॉरी सर। वो बस इतना कहकर वहीं खड़ी रही चुप करके। बैठे? नो सर, आपको जो काम है आप बता दें, मुझे और भी काम है। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। काम जो भी है, इसके लिए ये जगह मुनासिब नहीं है मिसेस आहल। आहल ने आयमा को देखते हुए एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जी। आयमा आहल को हैरत से देखने लगी। बैठोगी या मुझे उठना पड़ेगा तुम्हें बिठाने के लिए? आयमा आहल का जब मतलब समझ के बैठने में आफिचा नहीं। कितनी देर बैठी रही। आहल बस इसे देखता रहा पर कुछ कहा नहीं। आयमा को उलझन होने गया। हाथ की तपश भरी नजरों से, सर अगर कोई काम नहीं है तो मैं जाऊँ? नहीं, साफ जवाब दिया गया। आयमा को गुस्सा आने लगा। क्या मसला है? आयमा ने उठते हुए कहा। आहल की हंसी निकल गई। बस इतनी बर्दाश्त है तुम्हें? तुमसे मेरी नजरें नहीं बर्दाश्त हो रही? आगे क्या करोगी तुम? मुझसे फजूल बातें मत करे, मुझे जाने दे। क्या करोगी जाके? ये आपका मसला नहीं है। मैं यहाँ क्या पोजीशन रखता हूँ शायद तुम्हें पता नहीं। पता है, और आपका ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप किसी लेडी टीचर को बगैर किसी वजह के बिठा के रखें। आयमा ने आंखें दिखाते कहा। मैं तो डर गया। आहल ने एक्टिंग की। अच्छा अब सुनो, किसी लेडी को नहीं बिठा सकता, लेकिन तुम्हें बिठा सकता हूँ। आयमा तप गई। अब आप क्यों आए हैं यहाँ? सच कहूँ या झूठ? आहल मजे लेते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपका सच ना आपका झूठ।
बस मुझे इतना पता है मुझे आप तंग कर रहे हैं, वो भी जानबूझ के। और मैं पहले जैसी नहीं हूँ कि अब की हर बात बर्दाश्त कर लूँगी खामोशी से। आयमा बोल रही थी और राहल इसे दिलचस्पी से देख रहा था। अच्छा बोल लेती हूँ। आयमा के इतना सब कहने के बाद राहल ने बस इतना ही कहा। आयमा तब के वहाँ से चली गई। आयमा स्टाफ रूम में गुस्से से आई तो सबने इसे नोट किया। इसके स्टाफ की कुछ टीचर्स इसकी दोस्त बन गई थी। उन्होंने भी पूछा पर आयमा ने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ी परेशानी थी इसमें। इनमें से आयमा की एक अच्छी दोस्त थी जिसका नाम नहीं था। इसे आयमा की पिछली ज़िंदगी के बारे में पता था। इसकी अच्छी दोस्ती की वजह से सबने इससे पूछा तो आयमा ने इसे बता दिया। इसने इसे सॉरी लेकिन इसने कभी आहल को नहीं देखा था, पर वो जानती थी कि आयमा के हस्बैंड का नाम आहल है और इस न्यू सर का नाम अभी तक किसी को नहीं पता था सिवाय आयमा के। नाहिद इस बात को नोट करी थी कि जब से न्यू सर आए हैं आयमा परेशान है। इसने काफ़ी बार सोचा पूछने का, पर ना इसको टाइम मिल पा रहा था ना आयमा को। आहल रोज़ सुबह-सुबह आके आयमा को ऑफ़िस में बुला लेता और फिर इसे वही काम में उलझाए खुद इसे देखता रहता और आयमा सख्त परेशान हो रही थी इस चीज़ से। आज भी वो अपने ऑफ़िस में आयमा से काम करवा रहा था और मुसलसल इस पर नज़रें जमाए हुए था। आयमा को आहल की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी जिसे वो इग्नोर करके अपने काम में मगन होगी। जब आहल ने इसे पुकारा, आयमा सुनो। आयमा ने बस एक नज़र आहल को देखा फिर अपने काम में लग गई। आहल अपनी जगह से उठा और आयमा के करीब आया और एक झटके से इसे अपने करीब कर लिया। आयमा जो इस अपने काम में इतनी मगन थी, एकदम झटका लगने से अपना बैलेंस बरकरार ना रख पाई और सीधा जाके आहल के सीने से जा लगी। आहल ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आयमा से धक्का देने लगी लेकिन आहल की गिरफ्त मजबूत थी। आयमा तड़प रही थी, छोड़े मुझे वरना मैं चीख कर सबको जमा कर लूँगी। इसकी बात पर आहल हँसा और इसके और करीब आके कान में सरगोशी की। बुला लो, फिर अपना रिश्ता भी बता देना सबको। आयमा ने आहल को देखा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? आहल ने आयमा की बात नज़रअंदाज की। छोड़ दें प्लीज़, मुझे क्या चाहते हैं आप मुझसे आखिर? आयमा की बात पर आहल ने आयमा को साध किया अपनी गिरफ्त से और कहा, अब की है तुमने काम की बात। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ घर चलो, मेरी बीवी बन के रहो। क्यों? आयमा के सवाल पर आहल ने इसे देखा और कहा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। ये बात आपको अब क्यों याद आ रही है? आपने कभी मुझे अपनी बीवी नहीं माना तो अब क्या मजबूरी आन पड़ी है आप पे, जो आप ये सब करने आए हैं? देखो आयमा, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी, मैं तुम्हें कोई और समझ रहा था और वो सारे ज़ुल्म भी मैंने कोई और समझ के किए थे तुम पे। लेकिन अब मैं असलियत जान गया हूँ तो तुम्हें लेने आया हूँ। आपको गलतफ़हमी हुई और आपको सच पता चल गया। इस सब में मैं कहाँ हूँ? मैं बस बस आप ही आप हैं आई थिंक, ऐसे कुछ। आपको बस अपना एहसास है। आपने कभी सोचा मैं क्या चाहती हूँ? आप हर बार मुझ पे अपना फ़ैसला नहीं थोप सकते। इस बार फ़ैसला मेरा होगा और मेरा फ़ैसला ये है, मुझे आपके साथ नहीं रहना और हो सके तो मुझे आप इस बेईमानी रिश्ते से आज़ाद कर दें। आइमा का इतना कहना था कि आहल ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लगता है तुम भूल गई हो मेरी बात, मना किया था ना मैंने तुम्हें, मुझसे ऐसी कोई बकवास दोबारा मत करना। लेकिन तुम बाज़ ही नहीं आती, जब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ ना। आइमा हल के तेवर देख के डर गई। छोड़े मुझे, तुम शुक्र करो ये स्कूल है, वरना तुम्हें मैं इसका जवाब बखूबी देता। लेकिन मैं जवाब दूँगा तुम्हें इस बात का, ताकि तुम्हारी हिम्मत ना हो आइंदा ऐसी बात करने की। अब जाओ यहाँ से, खामख़ा यही ना कुछ कर बैठूँ। आहल ने एक झटके से आइमा को आज़ाद कर वो चली गई। आइमा घर आई तो बहुत परेशान थी। इसकी दादी ने इसे पूछा तो इसने कहा, दादी ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा स्कूल का काम ज़्यादा हो गया है। आहल दिन ब दिन परेशान हो रहा था कि आइमा को कैसे मनाए, वो तो इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। आज आइमा स्कूल पहुंची तो पता चला अब सर ने रूल बनाया, जो जिस टाइम आएगा सर के ऑफिस में साइन करेगा, रजिस्टर वही है सर के पास। आइमा समझ गई थी ये सब आहल ने इसी के लिए किया है। वो भी स्टाफ रूम में बैठ गई। क्या हुआ आइमा, तुम साइन करने नहीं गई? नाहिद ने पूछा। कर लूंगी बाद में, लेकिन सर ने कहा है जो जैसे आए वो साइन करके जा करके करे जाके सॉरी। हाँ, मैं चाहती हूँ जब तक रियाज़ आ गया। आइमा समझ गई कि ये इसे ही बुलाने आया होगा और वही हुआ। रियाज़ ने आते ही कहा, सर आपको बुला रहे हैं ऑफ़िस में। और आइमा ने सोच लिया कि आज मैं आहल को सुना के रहूँगी और वो ऑफ़िस आ गई। जैसे अंदर दाखिल हुई, आहल के साथ नबील को बैठा देख कर आइमा की आंखों में नमी आ गई। नबील उठा और आइमा के पास आके इसके सर पर हाथ रखा। आइमा रोने लगी। नबील ने इसे चुप करवाया। पागल, रोते नहीं, तुम्हारा भाई आ गया है ना, अब कोई बुरा नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, या हाल भी नहीं। आहल चुप खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। नबील भाई मुझे इस शख्स से बचा लें। आयमन इस तरह कहा, नबील का दिल कट के रह गया। इसने गुस्से से आहल को देखा जो सब खामोशी से सुन रहा था। नबील के देखने पर आहल ने इशारे से कहा, क्या? नबील फिर आयमा को चुप कराने लगा। भाई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया हुआ है, अब मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती और इनके साथ मुझसे एक लम्हा नहीं गुजारा जाता। भाई मेरी मदद करें। आयमा रो मत, तुम यहाँ काम नहीं करना चाहती? नबील ने आयमा से पूछा। नहीं। आयमा ने आंसू साफ करते हुए कहा, ठीक है, तुम मत आना कल से, इसे मैं खुद देख लूँगा। आहल नबील की बात सुन के एकदम इन दोनों के पास आया। क्या हो रहा है ये सब? नबील ने इसे चुप रहने का कहा। वो गुस्से से नबील को देखने लगा। अच्छा आइमा, तुम जाओ, आज सारे काम निपटा लो, फिर भले ही कल से मत आना। आइमा खुश होती वहाँ से चली गई। आहल खूंखार नज़रों से नबील को देख रहा था। क्या बेहूदगी की है ये, अब वो मेरे पास कैसे आएगी? आहल ठाड़ा था, ऐसे भी पास नहीं आएगी जैसे तू ला रहा था। ठीक है, मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूँगा। क्या मतलब?
नबील ने आहल को देख के कहा, कुछ नहीं। आहल, मैं बता रहा हूँ, इस बार कुछ गलत मत करना, वरना मैं सच में इसे अपनी बहन मानता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आहल वहां से गुस्से में निकल गया। आहल रश ड्राइविंग कर रहा था, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था एमा को कैसे अपनी जिंदगी में वापस लाए। एक नबील का सहारा था, वो भी गया और तेजी से इसके दिमाग में ख्याल ने जन्म लिया और इसने गाड़ी स्कूल की तरफ ली। स्कूल जाके देखा तो आयमा अपने सारे काम निपटा रही थी। इसने एक फ़ोन कॉल किया और खुद ऑफिस में जाके बैठ के आयमा सब काम फाइनल करके आहल आहल के ऑफिस में गई और वो इसी का मुंतज़िर था। आयमा अंदर गई और सारी फाइल आहल के सामने रखते कहा, सारा डाटा इनमें है, आप देख लीजिएगा। आयमा कहकर जाने लगी तो आहल ने इसे आवाज़ दी, सुनो। आयमा रुकी फिर पर मुड़ी नहीं। कब तक बचोगी मुझसे? मुझे आपकी किसी फिजूल बात का जवाब नहीं देना। आयमा कहती चली गई और आहल कुछ सोचने लगा। आयमा घर जाने के लिए स्कूल से बाहर निकली तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस नहीं कर पा रही। आयमा इसके पास गई, रोड क्रॉस करने में इसकी मदद की। आयमा ने इस बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा आप कहाँ जाएंगी? मैं आपको छोड़ दूँ? इसने कहा, बेटा मेरा घर थोड़ा दूर है। आयमा ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, मैं छोड़ देती हूँ आपको, वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूँ। पागलपन। रोड क्रॉस करवाना अच्छी बात है, चलो इधर तक करवा करवा दिया। अगर इसके दरमियान कुछ हो जाता तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं था कि चलो अक्सर हम भी लाइक ना रोड क्रॉस करवाने में हेल्प हो जाती है, लेकिन किसी को घर तक छोड़ के आना है, वो भी वो जिसे जानते भी नहीं है, घर भी दूर है वो। ये तो सरासर एक पागलपन है बस, और वो इंतहाई फजूल पागलपन। आयमा उस बूढ़ी औरत के एक पते पर पहुंची तो एक कच्ची झोंपड़ी नजर आई। आयमा ने कहा, अम्मा ये है आपका घर? तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा यही चलो। आयमा ने इस औरत को अंदर छोड़ के कहा, अम्मा अब मैं चलती हूँ। तो इस औरत ने कहा, बेटा तुमने मेरी इतनी मदद की है, मेरी हाथ की चाय तो पी के जाओ। अरे नहीं अम्मा, मैं बस अब चलूंगी, देर हो रही है। अम्मा भी हूँ कहती हो, बात भी नहीं मानती। अच्छा अम्मा मुझे बता बता दे, मैं बना लेती हूँ। नहीं तुम बैठो बेटा, मैं लाती हूँ। हम आयमा वहीं अम्मा का वेट करने लगी। 10 मिनट बाद वो औरत 2 चाय के कप लाई। एक इसने आयमा को दिया, एक खुद रखा। आयमा ने खुश दिली से इसे देखा और चाय पीने लगी। किसी के घर चाय पीने बैठ गई अनजान कर, और मैं इधर सर पकड़ के बैठ गई हूँ, ये हो क्या रहा है? चाय पीते पीते आयमा को नींद आने लगी। आयमा एकदम से उठी और बाहर जाने लगी तो नीचे गिर के बेहोश हो गई। इस वक्त आहल अंदर आया और इस औरत का शुक्रिया अदा करने लगा। तो इस औरत ने कहा, बेटा ये लड़की बहुत अच्छी है, मैं कुछ ऐसा ना करती अगर तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज ना होती। अब जब वो ये होश में आए मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। जी अम्मा। वो कहता आयमा को उठाता अपने साथ अपने बंगले पे ले गया। आहल जानता था और जो नबील ने कहा इसके बाद वो बंगलों पे नहीं आएगा, इसलिए वो आयमा को अपने बंगलों ले आया। इसे वहाँ सुलाह के दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूला। इसके बाद आहल आयमा के दादा दादी के पास गया। वो बहुत नाराज थे आहल से। आहल इनके कदमों में बैठ गए, इन्हें सारी बात सच बता दी। उन्होंने ये भी कहा कि आयमा के लिए परेशान ना हो, इसे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहूँगा। दादा दादी ने आहल से कहा, आयमा को ऐसे नहीं ले जाए, हम बात करेंगे इसे। पर आहल ने कहा, आयमा नहीं सुनेगी किसी की, से मुझे ही मनाना होगा। और मिन्नत के बाद दादा दादी राजी हुए, इस शर्त के साथ कि आयमा का ख्याल रखना। वो आयमा के लिए बहुत परेशान थी। अब अगर आयमा का शौहर माफ़ी मांग रहा था पैरों में गिर के और इस बात की गारंटी दे रहा था कि वो आयमा को खुश रखेगा, तो और क्या चाहिए था इन्हें। आहल इनसे इजाज़त लेता सीधा बंगलो पहुंचा। इसने देखा आयमा अब तक बेहोश थी। आहल आयमा के करीब गया, चुपके इसके रुखसार पर अपने लब रखती। आयमा इस सबसे बेगानी सोई थी। आहल ने आयमा को सोते हुए खूब लमस महसूस किया और फिर फ्रेश होने चला गया। आयमा उठी तो अपना सर पकड़ के बैठ गई। कुछ देर इसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है और क्यों है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे याद आया और एक बूढ़ी औरत के साथ इसके घर गई थी और वहाँ इसने चाय पी और इसके बाद इसे कुछ याद नहीं आया। इसने माँ अम्मा पकाना शुरू किया। मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी हो जाए तो सिर्फ सड़क पार करवाएं, वो भी सब लोग सारे हों तब। अगर आप अकेले हैं तो वहाँ मत जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कैसे भी खड़ा है, ठीक है। ज़्यादा करें, अगर आपके पास सेल्फ डिफेंस टेक्निक है तब भी किसी के पास जाएं, अदरवाइज़ नहीं। और अगर कोई आपको कह रहा है कि मेरा घर यहाँ में, मुझे ये छोड़ दे, फलाना ढमकाना, तो भी उसे कहो कि रिक्शा करवा के चली जाओ या टैक्सी में। तब आहल वाशरूम से बाहर आया था। ये नावल से इधर ऐसे कुछ हो जाता है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होना। आहल ने शर्ट नहीं पहनी थी। आयमा से देख के घबरा कर अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मैं कहाँ हूँ? आहल के आयमा के अंदाज पर हंसी आ रही थी। वो दोबारा इसी हालत में आयमा के सामने आ गया। आयमा ने आई थी, आंखें बंद कर ली, दूसरी तरफ मुंह करने लगी तो आहल ने फौरन हाथ पकड़ के इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे, आप बहुत बेशर्म है। जाके कुछ पहने फिर बात करें। अपनी बीवी से कैसी शर्म, मैं ऐसे ही रहूँगा, बात भी ऐसे ही करूँगा। हाल मैं कहाँ हूँ? आयमा ने आंखें मीचते हुए कहा, मेरे पास हो तुम, मेरे घर, और अब हमेशा यही रहोगी। क्या? आयमा ने फौरन आहल को देखा, आपने मुझे गवाह किया है? आहल हाँ, आहल ने बड़े सुकून से जवाब दिया। आपको लगता है मैं ऐसे मान जाऊंगी? आयमा ने मुंह दूसरी जानब करके बात की। हाँ मानना तो पड़ेगा ना मेरी जान, और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। आहल ने मजे से कहा, कहाँ जाओगी?
आहल बोलते जा रहा था जबकि वो आयमा की तरफ नहीं देख रहा था। आयमा ने दरवाजे की जानिब रुख किया और कोशिश की कि दरवाज़ा खोलने की, पर वो बंद था। आहल जो सुकून से सोफे पर बैठा था, जैसे आयमा उठा, आयमा ने मुंह इसकी साइड किए बगैर वहां रुक रुक जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। आहल के लोगों पर एक दिलकश मुस्कान दौड़ गई। अच्छा क्या होगा? आहल इसके करीब आता जा रहा था। आयमा आंखों पे हाथ रखी, इसे मना करी थी, प्लीज मेरे पास मत आए। आहल आयमा के बहुत करीब हुए, इसका हाथ आंखों से हटाया। आयमा ने आहल को धक्का दिया और भागने लगी, पर आहल इसका इरादा भाग चुका था, इसलिए इसे फौरन पकड़ लिया और इसकी कमर पर अपने बाजू हाइल कर दिए। आप क्या चाहते हैं? क्यों करें मेरे साथ ऐसा? मैंने आपका क्या आखिर क्या बिगाड़ा है? आप क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? आयमा की जब हर कोशिश नाकाम होगी तो बेबसी से कहने लगी। आहल ने आयमा की तरफ देखा। आहल प्लीज मुझे छोड़े। रोते रोते आयमा ने यही अल्फाज कहे। आहल इस पे झुका रहा। ऑफिस में बहुत नखरे दिखा लिए, अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। आहल आयमा पर इसी तरह झुका रहा और वो रो रही थी। आहल को इस पर रहम आ ही क्या, इसने आयमा को छोड़ के कहा, आज छोड़ो, मगर ये मत सोचना रोज बच्चा होगी। आज अपने ज़हन को तैयार कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम समझदार हो। आहल ये कहकर कमरा बाहर से लॉक करता चला गया। शाम में आहल ने मेड से आयमा के लिए खाना भिजवाया और साथ में ये कह के भेजा इसे खिला के आए, और अगर आयमा खाने से मना करे तो इसे कह दे, फिर मैं आकर खिलाऊंगा। और आहल की धमकी कार आमद साबित हुई। आयमा ने चुपचाप खाना खा लिया था और आहल मुतमईन होकर बाहर चला गया। नबील ने आहल को कॉल की। आहल ने बात की तो इसने पूछा, आयमा कहाँ है? क्यों? आहल ने जवाब दिया, यार मेरी बहन है वो, और मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। अब तू शराफत से बता दे कहाँ है मेरी बहन। वाह भाई तू सही निकला, अपनी जान से अजीज दोस्त की तेरी नज़र में कोई अहमियत ही नहीं रही अब। आहल फजूल बातें मत कर, बता आयमा कहाँ है? नहीं बता रहा, जाके जा कर ले जो करना है। ठीक है, फिर मेरे जवाब का इंतजार करना। अब नबील ने कहते कॉल काट दिया। आहल ने मोबाइल देखा और सोचने लगा, नबील ऐसा क्या करेगा कल? चलो देख लेते हैं नबील साहब आपको भी। आहल सोचता घर चला गया। आहल ने आयमा के कमरे को खोलना चाहा तो कमरा अंदर से लॉक मिला। आहल को आयमा की इस मासूमियत पर हंसी आई और इसने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला। ये दूसरी चाबी होती क्यों है वैसे? नॉवेल्स में दूसरी चाबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी ज़रूरत के टाइम नहीं होती है, वैसे ही होती है फजूल। और अंदर गया तो देखा आयमा सोई हुई थी। इसके चेहरे की मासूमियत देख के आहल के दिल ने गवारा नहीं किया कि इसे उठाना, और वो नीचे आ गया और टीवी ऑन करके बैठ गया और वहीं से नींद आ गई। सुबह आहल उठा तो कमरे में फ्रेश होने की घर से गया। इसने देखा आयमा खिड़की लांघने के चक्कर में थी। आहल ने फौरन इसे पकड़ा और कहा, कहाँ जाने का इरादा है मैडम? आयमा एकदम से डर गई। इसका पूरा वजूद जलजले की जद में था। टांगों में जैसे जान न होने के बराबर थी। आहल मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे जाने दे। आयमा आहल की गिरफ्त में तड़पने लगी थी। वो सब अपनी जगह, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ से जंप करके कहाँ पहुंचती? आयमा ने नफी में सर हिलाया। आओ मैं बताता हूँ। आहल आयमा को ले गया इस कमरे की बैक साइड जहाँ आयमा को रखा हुआ था। आहल आयमा के लिए जा रहा था और आयमा की जान आधी हो रही थी। वहाँ के डॉग्स, आई थिंक ऐसे कुछ लिखा है, देख के आयमा का डर से बुरा हाल था। आहल इस कमरे के सामने जा रुका और कहा, देखो तुम यहाँ से जंप करती, यहाँ आके गिरती, चलो मान लिया अगर तुम्हारी हड्डियां बच जाती, तब यहाँ ये डॉग देख रही हो, यहाँ मेरी इजाजत के बगैर ये यहाँ से किसी को हिलने भी नहीं देते। और भी बहुत कुछ है, मैं तुम्हें दिखा के और डराना नहीं चाहता। पहले तुम पूरी तरह कांप रही हो, बुरी तरह, आई थिंक। अब चलो अंदर, और आइंदा इस तरह की कोई बेवकूफ़ी ना देखूं मैं। आहल आयमा को वापस कमरे में ले आया और खुद फ्रेश होने चला गया। आयमा बहुत डरी थी तो चुपचाप बेड पर बैठ गई। आहल फ्रेश होकर आया तो इसी हालत में था। आयमा ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह फेर के बैठ गई। आज तो थोड़ा जल्दी में हूँ। आयमा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अंदर तक लड़स गई। आहल तैयार होकर बाहर चला गया। आहल अभी स्कूल में बैठा अपना काम फाइनल कर रहा था और न्यू प्रिंसिपल हायर कर रहा था कि इसे हसान की गाल आई और वह एकदम उठ खड़ा हुआ। क्या? किसने किया? किसने कहा? सॉरी। आहल ने हसान से पूछा, मैं चाहता हूँ घर। आहल कहता, काल बंद करता सीधा घर भागा। तो ये था नबील तेरा जवाब। आहल को इस वक्त नबील पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इसने फौरन नबील को कॉल की। नबील ने कॉल उठा के कहा, क्या हुआ? खबर पहुंच गई तुझ तक? और हंसने लगा। तुम नबील, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बहुत मनहूस है तू, हमेशा उल्टा काम करता है और मुझसे भी करवाता है, सजा सिर्फ मुझे मिलती है। चल चल अब जा गया, मेरा जवाब हैंडल कर। नबील हंसता रहा। आहल काल काटता रश ड्राइविंग करता घर पहुंचा। आहल जैसे घर पहुंचा जिस बात का डर था वही हुआ। इनके बाबा मम्मा बैठे थे, आयमा इनके पास बैठी थी। आहल अंदर दाखिल हुआ तो आहल के बाबा ने इसे गुस्से से बुलाया। आहल आहल सर झुकाता इनके पास पहुंचा। जी बाबा सही। आहल के बाबा ने आहल को एक जोरदार थप्पड़ मारा। आहल चुप खड़ा रहा। क्या ये लड़की सच कह रही है? तुमने इसे जबरदस्ती यहाँ रखा है? बाबा सही, बीवी है मेरी। आहल के बाबा ने आहल की बात पे आहल को देखा और कहा, बेटा सही, अभी तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी शादी का बताना जरूरी नहीं समझा। गलत किया तुम्हें इतनी ढील देख के। आहल के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना कह पाया,
माफ़ी बाबा सही। और इसके बाबा अंदर रूम में चले गया। हल्की मामा इसके पास आई और कहा, बेटा सही, आज आपने हमारा बहुत दिल दुखाया, हमारा मान थे आप और आपने हमारा मान तोड़ दिया। ये कहकर वो भी जाने लगी जब आहल ने रोका और कहा, अम्मी प्लीज माफ़ कर दे प्लीज़। बाबा सही को मनाया, मेरा यकीन कर अम्मी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, सब गलतफहमी में हो गया। वो माँ थी नर्म दिल, आहल की कुछ मिन्नतों के बाद ही राज़ी हो गई। सब अब इसे अपने बाबा को मनाना था और पूरे 2 दिन इसने मिन्नतें की पर इसके बाबा नहीं माने। इन दो इन दिनों आहल को आइमा को होश नहीं था और इस वक्त इसकी अम्मी के साथ रह रही थी। घर से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, बस चुपचाप सब देख रही थी। आज तीसरा दिन था जब आहल के बाबा ने सबको हॉल में जमा होने का कहा। सब जमा हुए तो उन्होंने कहा, आहल ने जो किया गलत किया, लेकिन वो मुझसे 2 दिन से माफ़ी मांग रहा है। मैं माफ़ कर रहा हूँ और अपने बेटे और बहू को अपने साथ गाँव ले जा रहा हूँ। माई बतूल, तुम बहू का सामान पैक करो और दिलावर खान, तुम छोटे साहब का सामान पैक करो। आइमा और आहल पर तो जैसे किसी ने धमाका किया हो। आइमा तो कुछ कह नहीं सकती थी पर आहल ने बोलने की कोशिश की, बाबा सिंह अब जानते मुझे गाँव नहीं पसंद। बेटा बहुत मनमानी कर ली, अब चलो अपने गाँव में ही रहोगे, अब तुम वहाँ की फैक्ट्रियाँ बिजनेस संभालोगे, यहाँ मैं सब वर्कर रख के जा रहा हूँ। गाँव में फैक्ट्री होती, ऐसे कौन सा एडवांस गाँव पाकिस्तान में आ गया कि जिसमें फैक्ट्री होती है। चलो बाकी गाँव विलेज बेस्ड नावल मैंने पढ़े हैं तो ठीक है, नो डाउट, प्रॉब्लम ना लाइक ठीक है। लेकिन आजकल तो लाइक मैं हमारे जो ननहाल है ना गांव में, वो गांव इतना एडवांस है, लाइक उसमें सारा कुछ ही तकरीबन मिल जाता। कुछ लाइक ड्रेसेस की शॉपिंग आप कर सकते हैं, शहर आके बाकी शूज़ वगैरह सारा कुछ लाइक उधर से मिल जाता। आहल मज़ीद कुछ नहीं बोल पाया। वो जानता था ये इसकी सज़ा थी नाफरमानी की। वो अपने बाबा को अच्छे से जानता था इसलिए चुप कर गया, लेकिन वो ये भी जानता था वही ने कुछ दिन में मना लेगा। तब तक आयमा आ गया और इसने कहा, गुस्ताखी माफ़ बाबा सही, पर मेरे दादा दादी अकेले हैं, मैं इन्हें यहाँ छोड़ कर नहीं जा सकती। आहल ने फ़ौरन आयमा को पीछे खींचा। हिम्मत कैसी हुई बाबा के सामने बोलने की? बाबा का फैसला अटल होता है, चुपचाप खड़ी रहो। आयमा की आंखों में नमी तैर गई और जब भी बाबा ने हुक्म सादर किया, दिलावर खान बहू के दादा दादी को ले आओ, वो भी हमारे साथ गाँव जाएंगे। आयमा फटी आंखों से इन्हें देख रही थी। आहल को पता था यही फैसला होगा क्योंकि आयमा इनकी बहू थी, वो ना इसकी बात टालते और ना ही इसे यहाँ छोड़ेंगे। आइमा चुप होगी। इसने सोचा यहाँ कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं। सब नौकर पैकिंग और तैयारियों में लगे थे और कुछ को दादा दादी के पास जाने की तैयारियां कर रहे थे। इनके बाबा सही ने कहा था वो और राहल की अम्मी जाएंगे बहू की दादा दादी को लेने। जब वो लोग आइमा के दादा दादी के घर पहुंचे तो इन्हें किसी ने नहीं पहचाना। वो दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे थे कि एक गांव का वडेरा इनके पास क्यों आया है। वो भी सोच रहे थे कि इनके एक नौकर ने कहा, साईं आहल बाबा के बाबा सही हैं। जब वो इनकी तरफ बढ़े और बहुत खुशदिली से मिले, आहल के बाबा अम्मी भी इनसे बहुत अच्छी तरह मिले। फिर उन्होंने अपने आने का मुद्दा रखा। फिर उन्होंने एक बात कह के वो मान के जाने के लिए और इनके साथ और वो इन्हें लेके बंगले पर वापस आए। आहल और आइमा वहीं बैठे थे, सारी पैकिंग वर्कर्स कर रहे थे। अपने दादा दादी को देखकर आइमा इनके गले लग गई। वो भी आइमा से मिल के बहुत खुश हुए। वो लोग भी सबके साथ थाल में बैठ के सब जब सब तैयारियां हो गई तो आहल के बाबा ने चलने का हुक्म दिया। वह सब बाहर आए। आइमा देख के हैरान होगी, इतनी गाड़ियाँ। आहल के बाबा के साथ हमेशा गार्ड्स होते थे। ये सब देख के आइमा डर गई पर चुप थी। आहल के बाबा जैसे आ गया, एक गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दूसरे ने आहल की अम्मी की साइड का दरवाज़ा खोला। वो जब बैठ गए तब आहल आइमा के दादा दादी को बिठवाया और खुद आइमा का हाथ पकड़ के अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इसके आते गार्ड ने दरवाज़ा खोला। इसने पहले आइमा को बिठाया फिर खुद बैठा और इसके बाद पीछे गार्ड्स में सब गाड़ियों में सब गार्ड्स और वर्कर्स बैठे जो गांव से साथ आए थे। और फिर सब लोग गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ता खामोशी से गुजरा। आहल खुद भी बहुत परेशान था। गाँव जाना इसे पसंद नहीं था और अब इसके पास कोई और रास्ता नहीं था बाबा को मनाने का, इसलिए पूरा रास्ता वो खामोश रहा। आइमा भी चुप थी। गांव पहुंचे तो एक बड़ी हवेली में सब गाड़ियां दाखिल हुई। आयमा ने खिड़की खोल दी। इसे ये सब बहुत पसंद था। शुरू से इसका ख्वाब था गांव में रहने का। मुझे तो समझ नहीं आती ये सारे पार्टीशन अलग क्यों हुई हैं। शहर के लोग गांव में रहना चाहते हैं, गांव के शहर जाना चाहते हैं। समझ नहीं आती क्या करते रहते हैं। वो जैसे गांव में दाखिल हुए, आयमा के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। आहल चुपचाप सब देख रहा था। आयमा बाहर देख के बहुत खुश हो रही थी। इसकी बीट थी आहल की तरफ से, पर वो इसकी खुशी महसूस कर सकता था जिसका इल्म आयमा को नहीं था। हवेली में दाखिल होते गाँव की औरतें फूलों के साथ गेट पर खड़ी थी क्योंकि इन्हें पता चला था बड़े साईं के साथ छोटे साईं भी आ रहे थे। पर अब तक वहाँ किसी को ये नहीं पता था कि छोटे साईं शादी भी कर चुके हैं, वरना सब और अच्छी तरह इस्तकबाल करते। सब गाड़ी से उतरे। आहल के साथ आयमा को देखकर सब आपस में बातें करने लगे जो कि आहल के बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इस वक्त आहल से कहा, बहू को लेकर अंदर जाओ और दादा दादी को भी माई बतूल के साथ अंदर भेज दिया और आहल की अम्मी भी इनके साथ चली गई। जब सब चले गए, आहल के बाबा ने पंचायत बुलाने का कहा। शाम 5 बजे, ठीक 5 बजे पूरा गांव वहां जमा था। तब आहल के बाबा ने कहा, आप सबके छोटे साईं की शादी तय हो गई है। सब मुबारक के नारे लगाने लगे। तब उन्होंने सबको रोक के कहा, लड़की और इसका दादा दादी साथ आए हैं, शादी यहीं होगी, इसलिए पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाओ। मेरे बेटे की शादी है, कोई कमी ना हो और मेरी तरफ सब
में सूट और मिठाइयाँ तकसीम की जाएँ और सारे गाँव में खुशी की लहर दौड़ गई। हाल तो आते कमरे में जाके सो गया। वैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास पैसा और फराख दिली भी हो। अक्सर जिनके पास पैसा होता है उनके पास कंजूसी वाफर मिकदार में पाई जाती है। मैंने अक्सर अमीरों को ऐसे ही देखा है। ये डिपेंड नहीं करता उनकी क्या कास्ट है। ज़्यादातर तो लाइक कहते हैं ना कि शेख वो नहीं, शेख नहीं, वो क्या पता नहीं कौन, मुझे भूल गया। वो बहुत वो होते हैं, कंजूस होते हैं, बट मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, ये इंसान के अपने ज़र्फ पे होता है। मैंने अक्सर अमीरों को बहुत कंजूस देखा है। अजीब। खैर, आहल की अम्मी आयमा और उसकी दादा दादी सब साथ बैठे बातें कर रहे थे। तब आहल के बाबा घर आए और सबको अपने फैसला सुना। आयमा जो आहल से दूर जाना चाहती थी, अब इसे वो सब नामुमकिन लगने लगा, क्योंकि आहल के बाबा इसे बहुत सख्त लगे, जिनके सामने आहल की नहीं चल रही थी इनके सामने। और कौन बोल सकता था। आयमा को अब तक नहीं भूला था आहल के बाबा ने कैसे आहल को गलत बात पर थप्पड़ मारा था। तो अगर ऐसे में वो मना करती शादी का, तो इसका क्या हल होता। नहीं, वो अपनी सोच से बाहर आई। इसके दादा दादी सब इस सब से बहुत खुश थे। आयमा बस चुप थी। आहल जब उठा, इसे पता चला, इसे भी बहुत खुशी हुई। वो ये जानता था इसके बाबा इसकी शादी का अरमान रखते हैं। वो लास्ट में इसकी शादी धूमधाम से करेंगे। और आहल भी खुश था, क्योंकि इसे वो मिल रहा था जो वो चाहता था। पूरे गांव में शादी की तैयारियां हो रही थी। सब बहुत खुश थे। आयमा को आहल की अम्मी ने अपने साथ रखा हुआ था। आहल को मौका ही नहीं मिल रहा था इससे मिलने का। आयमा हर चीज़ भूल के गाँव में बहुत खुश थी। वो सुबह सुबह उठ के गार्डन में चली जाती और सारा दिन वही रहती, जहाँ कुछ खरगोश भी होते थे। वो सारा दिन इनके साथ खेलती। दादा दादी इससे देख के बहुत खुश थे। वो भी जब तक वहीं रहती, जब तक आयमा वहाँ खेलती रहती थी। आहल उठा तो पूरे घर में आयमा को ढूंढने लगा। इसे बुला नहीं सकता था, क्योंकि शादी तक आयमा से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसलिए अब इसे चुपचाप ही ढूंढ रहा था। सारा घर देख लिया, पता नहीं कहाँ है ये पागल, जब से गाँव वहीं नजर भी नहीं आती। लगता है कुछ ज्यादा ही मैडम को गाँव पसंद है। चलो आज मैं भी तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। आहल ने हर जगह देखा। अपनी अम्मी के कमरे में गया तो वहां भी आयमा नहीं नजर आई। क्या हुआ। आहल की अम्मी ने अपनी हंसी दबा के पूछा। कुछ नहीं, मैं आपको देखने आया था। आहल ने बहाना बनाया। अच्छा तो आओ ना मेरे पास, मेरा बेटा कभी माँ के पास भी बैठ जाया करो। वो वहां बैठा मुसलसल इधर उधर देख रहा था, जिसे इसकी अम्मी खूब समझ रही थी। यहाँ नहीं है वो। आहल एकदम चौंका। नहीं अम्मी, मैं आयमा को तो नहीं ढूंढ रहा था। पर मैंने तो नहीं कहा कि तुम आयमा को ढूंढ रहे थे। जिस पर दोनों की हंसी निकल गई और आहल अपनी अम्मी की गोद में सड़क के लेट गया। अम्मी बता देना प्लीज, कहाँ छुपा दिया मेरी बीवी को। 2 दिन से मैंने इसे नहीं देखा। आप तो मेरी हालत समझे प्लीज। आहल के अंदाज पर आहल की अम्मी को हंसी आ रही थी। बेटा तुम्हारी ही है, जल्दी क्या है, 1 हफ्ते बाद मिल लेना। 2 दिन बाद से रस्में शुरू हो जाएंगी। अम्मी खुदा का खौफ करें, पहले 2 दिन से बुरी हालत है मेरी, अब 1 हफ्ता और क्यों करनी है कोई रस्म। वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। बस कल रुखसती करवा के ले आए गांव वालों के सामने। आहल की अम्मी इसकी बातों पर हंस रही थी। ऐसा नहीं होता मेरे शहजादे, थोड़ा सब्र से काम लो। और कितना सब्र करो अम्मी, आपको पता नहीं मेरी हालत का, बस मैं खुद जाके ढूंढता हूँ। आहल झटके से उठा और जाने लगा। जब इसकी अम्मी ने इसे कहा, बेटा जी आपके बाबा ने मना किया, उन्होंने देख लिया तो फिर पहले वो आप पे गुस्सा है। इन्हें मैं संभाल लूंगा अम्मी, इन्हें नहीं पता चलेगा। आहल हंसता बाहर की तरफ बाहर आयमा को ढूंढने निकल गया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आहल को गार्डन में आयमा की दादा दादी नजर आए। ये यहाँ है तो आयमा भी ही होगी सॉरी, पर कहाँ और इनके सामने कैसे जाऊं, ये तो मुझे मिलने नहीं देंगे। तभी से दूर आयमा खरगोशों से खेलते नजर आई। आहल इसे देखता रहा। कितनी मासूम और प्यारी है, और मैंने क्या किया इसके साथ। आहल को अपनी बातें याद आई तो खुद पे गुस्सा आने लगा। अब आयमा से मिलूं कैसे, आहल सोच रहा था। फिर एकदम गार्डन की बैक साइड चला गया। वहां से आयमा नजर आ रही थी, पर इसके दादा दादी नहीं। आहल जानता था अगर इसने आयमा को बुलाया तो वो कभी नहीं आएगी। आहल सोच रहा था कि आयमा को कैसे बुलाया, तब वहां से एक बकरी का बच्चा नजर आया। घर में बकरी का बच्चा क्या कर रहा था। वैसे गाँव है, यूजुअली घर में होता है, हमारे खुद के घर में था। मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया था कि पता नहीं कब, लेकिन वो इतनी बड़ी हवेली है तो शायद उसमें ना हो, तो इस हिसाब से घर की नवैयत के हिसाब से। और इसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने वो बकरी का बच्चा उठाया और इसे दौड़ाया। बकरी का बच्चा दौड़ा तो आयमा की नज़र इस पर पड़ी, और वह इसके पीछे भागी। कितना प्यारा है, दादी वो अपनी धुन में कहती इसके पीछे भाग रही थी। जब आहल ने इसे पकड़ लिया और मुंह पर हाथ रख के साइड ले आया। आयमा फटी आंखों से आहल को देख रही थी। आहल ने इसे एक दरख्त से लगाया और इसके दाएं बाएं घेरा डाल दिया। ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। कैसे छोड़ूं, पूरे दिन ढूंढने के बाद मिली हो। आहल मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते। आहल बस इसे देख रहा था। कैसे छोड़ दूं, तुम जैसी लड़की को जो ढूंढने से भी नहीं मिलती। शायद मेरी किस्मत बहुत मेहरबान थी मुझ पर कि तुम मुझे मिल गई, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं रहना, ना ही आपसे शादी करनी है। अच्छा जाओ ये सब बाबा से कह दो। नहीं, आयमा फौरन बोली। क्यों, डर लगता है। इनसे तो आप भी डरते हैं। हाँ डरता हूँ, पर क्या तुम ये जानती हो मैं बाबा का कितना लाडला हूँ। तुम्हें पता है वो तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं। क्यों, आयमा ने पूछा। क्योंकि वो जान गए थे इनका बेटा तुम्हें चाहता है, और जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ उन्होंने मेरी कोई बात टाली हो। अगर तुम मना भी करती तो भी तुम्हें मेरे पास ही आना था। आयमा गौर से आहल की बातें सुन रही थी। तभी बोलते बोलते आहल ने इसके चेहरे पर आए बाल पीछे किया। आयमा ने झटके से इसका हाथ हटाया। हाथ मत लगाए मुझे। हाथ ना लगाऊं, ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। आहल ने इसके माथे पर प्यार किया। आयमा ने आहल को धक्का दिया। ये क्या किया है, कहा है ना हाथ मत लगाए मुझे। ये कितने तेज होते हैं।
मुझे तो समझ नहीं आता ये, इनमें अक्ल होती है कि ये तेज़ होता है? अजीब है। लेकिन मैं हाथ नहीं, मुँह लगाया है। आहल हंसने लगा और फिर से इसकी तरफ झुका। इस बार निशाना रुखसार था। आइमा ने आहल का राधा बाम के चेहरे पर हाथ रख लिया। आहल धीमी मुस्कुराहट हंसा और आइमा के हाथ नीचे किए। अच्छा बताओ, कैसे राजी होगी तुम? मुझे बनाना नहीं आता, पर तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, सवाए तुम्हें छोड़ने के। आइमा आहल की बात पर सोच में पड़ गई। जो भी मैं कहूंगी आप करेंगे? हाँ कहो। आहल ने जज्बे से चूर लहजे से कहा, ठीक, पहला तो ये आप नमाज पढ़ा करें। दूसरा ये कि आप वो खेत देख रहे हैं, वहां आप कुछ उगा के दिखाएं, बगैर किसी की मदद के। आहल आइमा की बात पे इसे गौर से देखने लगा। अगर मैं तुम्हारी बातें मानूं तो वादा करो तुम खुद आओगी मेरे पास, और तब तक मेरा वादा है मैं सुबह एक प्यारी सी किस के और कुछ नहीं करूंगा, लेकिन किस भी नहीं। एक गुस्ताखी तो मैं रोज कर सकता हूँ, इस बात से तुम मुझे मना नहीं करोगी, वरना मैं हर बात भूल कर जबरदस्ती भी आ जाऊंगा। और एक बात तो मैं कल से इस खेत पर जाऊंगा और तुम्हें इस पे फसल भी उगा के दिखाऊंगा, पर तुम्हें रात में मेरे पास आना होगा। जिस दिन तुमने अपना वादा पूरा ना किया मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अच्छा तो ठीक है, मैं क्यों करूँ फिर इतना सब? तुम तो मुझे आसानी से मिल रही हो, तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? अभी तुम्हें यहीं से कुछ देर के लिए गायब कर दूँगा और किसी को क्या पता चलेगा? और अगर पता भी चला तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, बीवी हो मेरी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आइमा खौफ़ज़दा हो गई। अगर चाहती हो मैं ऐसा कुछ ना करूँ तो फिर तुम्हें मेरे पास आना होगा, मुझसे नहीं होगा। एम्मा की आवाज़ काँप रही थी, होगा, सब होगा। और नहीं भी हुआ तो मैं हूँ ना, बस मेरे पास आ जाना, बगैर मेरे कहे, क्योंकि अगर मैं आया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वरना फिर मैं तुम्हारी शर्त तो पूरी करूँगा, लेकिन फिर रोज़ अपने तरीके से। नहीं, मुझे मंज़ूर है। आयमा ने फ़ौरन जान छुड़ाने के लिए बोल दिया, ठीक है, मैं अभी से तुम्हारी शर्त पूरी करने में लगूँगा। और एक बात, शादी होने दो, जैसे बाबा चाहते हैं हम तभी अब करीब आएँगे, जब मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर लूँगा, ठीक है? जी ठीक है, अब मुझे जाने दें। ज़ोहर की अज़ान हो गई है, आहल ने पूछा। नहीं, होने वाली है, ठीक है। आहल ने कहकर आइमा को छोड़ दिया। आइमा जाने लगी तो आहल ने इसे पीछे से दोहराया, वादा याद रखना अपना। और आइमा की सोच के जान निकल रही थी, वो खुद से कैसे आहल के पास जाएगी, वो भी इस काम के लिए, जिसका किस ओन रुखसार। ओके। मैं आप लोगों की गलतफ़हमी इसलिए दूर कर रही हूँ कि आप लोग कुछ और ही ना समझें। आहल ने आज सारी नमाज़ें मस्जिद में पढ़ी और इसे नमाज़ पढ़ के एक अजीब सुकून मिला, जो पहले इसे कभी नहीं मिला। स सब इसे मस्जिद में बाकायदगी से आते देख सब हैरान थे, लेकिन वो खुश था, इसे यकीन था आइमा को वो मना लेगा। आहल इस खेत पर गया जिसकी बात आइमा से हुई थी। इसने देखा वो ज़मीन बहुत ख़राब हो चुकी थी, अब वहाँ कोई फसल नहीं अ, लगाता था। आहल ने ट्रैक्टर मंगवाया और इस पर चलाने लगा। सारा दिन आहल वहाँ काम करता रहा। एमा भी सारा दिन वहीं साथ गार्डन में होती थी, इसलिए वह सब देख रही थी। आहल अकेले सारे काम कर रहा था और आयमा सोच रही थी शायद इससे पहले उन्होंने पानी का गिलास भी खुद से ना पिया हो। पर मुझे भी तो कितनी तकलीफ दी थी, और अब अचानक प्यार हो गया। खुद एक दिन में पता चल जाएगा इनका प्यार भी, और फिर अपने खरगोशों के साथ मगन होगी। आहल रात 11 बजे तक इस ज़मीन को आबाद करने की कोशिश करता रहा, और अब वो बहुत थक चुका था। इसके कपड़े पूरी तरह मिट्टी में भर के थे, और वो इस खुशी में था कि रात हो गई, अब आइमा खुद आएगी इसके पास। वो दरवाज़े से अपने अ, बेटा सेकंड बैरून दरवाज़े से ऐसे कुछ अपने कमरे में गया, ताकि कोई इसे इस हालत में ना देख ले। आई थिंक पिछले दरवाज़े से। अगर इसके बाबा या अम्मी को पता चलता तो क़यामत आ जानी थी। अच्छा, इतने गाँव में लोग हैं, उसके बाबा गाँव के सरबराह हैं, किसी ने आके बताया नहीं कि इनका बेटा यहाँ पे काम कर रहा है? या इस चीज़ का ज़िक्र करोगे, उसके बेटे ने मना कर दिया था। आहल कपड़े चेंज करके आइमा का इंतज़ार करने लगा। वो बहुत थक चुका था, नींद बहुत आ रही थी, पर आइमा आने का नाम नहीं ले रही थी। आहल के हाथों में छाले पड़ गए थे, मुसलसल काम करने की वजह से। आहल आइमा का इंतज़ार करते-करते सो गया। वैसे छाले की यकीनी बात है, पड़ ही जाते हैं, मेरे खुद के हाथों में पड़ जाते हैं। मतलब लाइक अगर आप शुरू से मेहनत वाला काम नहीं करे तो। सुबह उठा तो उसे आइमा पे बहुत गुस्सा आया। आइमा तुमने अच्छा नहीं किया। आहल ने टाइम देखा तो 5:30 बज रहे थे। आहल ने नमाज़ पढ़ी और आइमा के कमरे की तरफ गया। वो कुरान पढ़ रही थी। वो इसके सर पर खड़ा हो गया। मैंने फ़ौरन आहल को देखा। वो कुरान लपेट कर ऊपर रखा और खुद वहीं खड़ी होगी। आहल इसके पास कर कहा, तुमने रात अपना वादा पूरा नहीं किया, मुझे मत कहना, मैं जो भी करूँगा। वो सॉरी, मैं सो गई थी। आइमा ने मासूमियत से कहा, अच्छा वादा करके नींद आ गई तुम्हें? मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, आज अपना वादा तोड़ा फिर मैं सब भूल जाऊँगा। नहीं, मैं नहीं तोड़ूँगी वादा। आइमा फ़ौरन बोली, गुड गर्ल। आहल इसकी गात दबा के खेत की तरफ चला गया। इसने टाइम देखा, 6 बज चुके थे। आहल ने काम शुरू किया। आयमा भी वही गार्डन में आ गई थी और आहल को काम करता देख हैरान थी। आहल ये सब कैसे कर रहा था? वो तो यही समझी थी आहल हार मान लेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं नजर आ रहा था। आहल के साथ नमाज भी बाकायदगी से पढ़ा था। कल से रस्में शुरू हो जानी थी। आयमा को मायूं बिठा दिया जाएगा। आयमा सोच में डूबी थी। जब शाम होते देख इसके चेहरे पर खौफ के साए दौड़ने लगे। वो दादा दादी को अंदर ले आई। आहल अभी तक वहीं काम में लगा हुआ था। आयमा इन्हें छोड़ के दोबारा वहाँ आई और आहल को देखने लगी। इतनी सर्दी में आहल हाफ शर्ट में काम कर रहा था। आइमा इसको देख के बहुत परेशान हो रही थी। वो इसमें
इससे भी ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि वो रात में आहल की शर्त कैसे पूरी करेगी। वो अपनी सोच में डूबी वही खड़ी थी, तब आहल इसके पास आया। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? आहल ने मिट्टी वाले हाथ आयमा के गाल पर लगाए। आयमा के गाल पे मिट्टी लगी थी। आयमा इसे उतारने लगी। आयमा, आज वादा मत भूलना, वरना मुझे जानती हो ना, वो मैंने कल से मायूं बैठना है। ये तुम्हारा मसला है, तुमने अपनी शर्त तोड़ी, फिर तुम देखना। लेकिन मैं मायूं से नहीं आ सकूंगी। आहल ने गौर से आयमा को देखा। कितने दिन है मायूं? आहल ने पूछा। 3 दिन। क्या आप पागल हो गए हैं क्या? 3 दिन? कोई जरूरत नहीं है इतने दिन बैठने की, सबने कहा है। आयमा ने मासूमियत से कहा। अच्छा, कल रात में बैठोगी ना? जी। अपनी शर्त पूरी करके फिर बैठना। लेकिन? लेकिन क्या लेकिन? आहल ने आयमा को घूरा। वो कुछ नहीं, आपकी भी रस्म होगी। क्या? आहल ने पूछा। वो आपको भी कल उपटन लगाया जाएगा। मुझे मुझे क्यों? मैं तो वैसे ही खूबसूरत हूँ। आहल ने आयमा को छेड़ा। मतलब मैं खराब हूँ? आयमा ने आहल को घूरा। नहीं, तुमसे प्यारी लड़की तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी। पता नहीं फिर भी क्यों तुम्हें उपटन लगा रहे हैं, हालांकि उपटन को तुम्हें लगाना चाहिए। क्या? आयमा हैरान हुई। कुछ नहीं। अच्छा बात सुनो, अंदर जाओ, ठंड बढ़ रही है। पहले तो आप खुद मुझे ठंड में खड़ा रखते थे। आयमा ने आहल को देख के कहा। आहल की मुस्कुराहट एकदम से गायब होगी। आयमा, आहल ने अपनी मिट्टी भरे हाथों से आयमा का चेहरा अपने हाथों में लिया। आयमा डर गई। डर से आयमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आहल ने आयमा का माथे पर एक अपने प्यार की मोहर सबत की और प्यार मोहब्बत से चूल लहजे में कहा। मुझे माफ़ कर दो आयमा, मैं वो हर वक्त तो वापस नहीं ला सकता, पर इसका असाला करूंगा, जो भी तुम कहोगी। आयमा चुप रही। आहल, आप भी अंदर जाए, ठंड बढ़ रही है। नहीं मेरी जान, कल का दिन ज़ाया होगा और इसके बाद मेरे ख्याल से शादी के बाद भी मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आज काम ज़्यादा करना पड़ेगा और तुम अपना वादा भी पूरा करके जा सकती हो, क्योंकि मैं नहीं जानता आज मुझे कितनी रात होगी यहाँ। आयमा आहल की बात पे लर्ज गई और इससे थोड़ी करीब हुई। आहल ने इसे करीब किया। आहल, मुझसे नहीं होगा, आओ सिखाऊं तुम्हें। नहीं, मुझे नहीं सीखना। आयमा अपने 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 आप को छुड़ाने लगी। सॉरी। आहल ने इस पर गिरफ्त मजबूत की। आयमा, तुम क्या चाहती हो, मैं हर बार जबरदस्ती करूं? और आहल हंसता इससे दूर जाके फिर काम में लग गया। आयमा अंदर चली गई, पर वो परेशान थी। आहल सर्दी में काम कर रहा था। यहाँ आहल की अम्मी से ढूंढ रही थी, पर कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। आहल की अम्मी ने इसके बाबा को कॉल करके इनसे पूछा। आहल, आपके साथ तो नहीं? इतनी ठंड हो रही है और इसका कुछ पता नहीं। इसके बाबा ने कहा। नहीं, मेरे साथ नहीं, मैं पता करता हूँ। कुछ देर बाद वो घर आए और कहा। आहल कहीं नहीं है बाहर। आयमा चुप थी। इन्हें ये नहीं बता सकती थी कि इनका लाडला बेटा बाहर सर्दी में काम कर रहा था। आयमा आहल के पास गई और इसे बुलाया। क्या हुआ? फिर चाहिए? आहल ने शरारत से आंख दबाई। आपकी अम्मी बाबा आपको पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। ओह शिट, चलो जल्दी आ। आहल फौरन आयमा को लेकर बैरून दरवाजे से अपने कमरे में आया और आयमा को कहा। अब यहाँ से अपने कमरे में चली जाओ। और खुद चेंज करने चला गया और फ्रेश होकर आया और सीधा हॉल में पहुंचा, जहाँ सब इसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाबा किसी गार्ड को डांट रहे थे, तब आहल को देख के काट के इसकी तरफ बढ़े। कहाँ थे बेटे? बाबा सही हवेली पिछली साइड गया था तो वहाँ नींद आ गई। कोई बात नहीं, सब ठीक है, आप जाएं बेटा, आराम करें। कल से आपकी रस्में शुरू है। कल से 5 दिन तक आप कहीं मत जाइएगा। जी बाबा सही, कहता अपने कमरे में चला गया। सारा दिन काम करके थक गया था तो लेटे ही नींद आ गई। अगला पूरा दिन आहल घर से बाहर नहीं जा सका। आयमा भी घर पर ही रही। सारा दिन घर में हलचल मची रही। रात होते आयमा को मायूं का सूट और जेवर पहनाए गए और सबने इसे उपटन लगाया। वहाँ आहल को भी उपटन लगाया जा रहा था और आहल भर भर के नखरे कर रहा था। पूरा गाँव वहाँ जमा था। इसके बाबा इसे देखते के खुश हो रहे थे। इसी तरह मायूं का फंक्शन अख्ताम पर पहुंचा। आहल अपने कमरे में जाते कपड़े चेंज करके खेत पर गया और पूरी रात वहीं काम करता रहा। आयमा को अपने कमरे में बिठा दिया गया था। आयमा ने यही सोचा था बहल शादी तक खेत पर नहीं जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता था वो पूरी रात वहाँ काम करता रहा और दिन में सो जाता था ताकि किसी को कुछ पता ना चले। आज मेहंदी थी। आयमा को आहल के नाम की मेहंदी लगाई गई। वहीं गांव की बड़ी औरतें आहल को मेहंदी की लगाने की जिद करने लगी, जैसे आहल मना कर रहा था। इसकी अम्मी भी इन औरतों के साथ मिली थी। वो भी मेहंदी लगाना चाहती थी, लेकिन आहल किसी के हाथ नहीं आ रहा था। तब इसके बाबा आए और कहा, बेटा थोड़ी लगवा लो मेहंदी हाथ पर, इन सब का दिल रह जाएगा। आहल बाबा के सामने कुछ बोल नहीं पाया और बैठ गया। जैसे आहल की अम्मी ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया, इसके हाथ पर जख्म देख के इनकी चीख निकल गई। आहल, ये क्या हुआ है बेटे? इनकी आवाज़ पर इसके बाबा भी आ गए। उन्होंने आगे बढ़ के आहल का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा क्या हुआ है ये? आहल ने अपना हाथ वापस लिया और कहा, कुछ नहीं बाबा, बस थोड़ी चोट लग गई थी। कैसे लगी इतनी ज़्यादा चोट? इसकी अम्मी के दिल को कुछ हो रहा था, पर आहल के बाबा चुप चुप खड़े हो गए। वह समझ गए थे इनका बेटा झूठ बोल रहा था, पर क्यों? अरे अम्मी कुछ नहीं है। आहल कहता अपने कमरे में चला गया। कल आहल और आयमा की शादी थी और आहल को आज ज़मीन का काम फाइनल करना था, पर वो सबके सोने का इंतज़ार कर रहा था। जब सब सो गए, आहल हंसपे मामूल खेत पर गया और काम पे लग गया। आहल इस बात से जानता कि 2 आँखी से मुसलसल अपने हिसार में
रखे हुए हैं। आहल को काम करते-करते बहुत सी चोटें लगी जिन्हें वो नज़रअंदाज करके काम करता रहा। आहल के हाथ से खून बह रहा था और वो काम में लगा हुआ था। आहल जैसे खून को झटकने लगा, किसी ने इसका हाथ थाम लिया। इसने चौंक के देखा तो घबरा गया। इसके बाबा आँखों में नमी लिए इसका हाथ थामे खड़े थे। "क्यों बेटा, इतना सस्ता है ये खून जो इसे ऐसे बहा रहे हो?" "बाबा सही वो मैं।" आहल अपने बाबा के सामने झूठ नहीं बोल पाता था। "बाबा सही मैंने गलती की है। मैं चाहता हूँ मैं कुछ ऐसा करूँ कि एम्मा को मैं अच्छा लगने लगूँ। बाबा ये कुछ नहीं है। जो ज़ुल्म मैंने इस पे किए आप सुन भी नहीं पाएँगे। प्लीज़ बाबा मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे करने दें, मैं इसे जीतना चाहता हूँ। बेटा तुम्हें तकलीफ़ में देख के मैं कैसे जीऊँगा? आज मेरे दिल को जो चोट पहुँची है तुम्हें इस तरह देख के तुम नहीं समझ सकते, अपनी औलाद होगी तब समझ पाओगे। तुम्हारा हाथ इस वक़्त देख के मैं समझ गया था तुमने खेत में काम किया है पर चुप इसलिए रहा, वजह जानना चाहता था। बेटा तुम्हें मैं रोकूँगा नहीं पर अपना भी ख़्याल रखो, यहाँ कुछ लगाओ और किसी को साथ लेके काम करो। नहीं बाबा अकेले करना है। आहा ने फ़ौरन कहा बहुत सीधी हो बेटा। अच्छा मैं मरहम मुकवाता हूँ, आओ मेरे साथ। रात में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं वरना मैं दिन में भी काम की इजाज़त नहीं दूँगा। नहीं बाबा चलता हूँ मैं, दिन में करूँगा काम। आहल बाबा के साथ अपने कमरे में आया। आहल के बाबा ने मरहम मंगवाया और इसे लगाने लगा। बाबा मैं लगा लूँगा, बच्चा नहीं हूँ मैं। इसलिए तो बच्चे रहोगे सॉरी हमारे लिए तो बच्चे रहोगे बेटा सही, चाहे जितने बड़े हो जाओ। आहल के बाबा बहुत प्यार से इसे क्रीम लगा रहे थे ताकि इनके बेटे को तकलीफ़ ना हो। आहल इन्हें बहुत गौर से देख रहा था। बाबा आइमा से मिल लूँ? आहा ने शरारत से कहा। इसके बाबा के चेहरे पे मुस्कुराहट छा गई। नहीं बेटा कल शादी के बाद मिलना जितना मिलना है, अभी नहीं। आहा ने मासूमियत से पूछा। नहीं आहल के बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इसे लेटने को कहा। क्या बाबा मैं बच्चा हूँ क्या? लेट जाओ बेटा, इस बात पर कल गौर करेंगे। आहल लेटा तो इसके बाबा इसे कंबल उड़ा के लाइट बंद करके वहाँ से चले गए। अब आपको मैं बाहर ना देखूँ सॉरी। आहल जी बाबा कहता सो गया। सुबह से सब शादी की तैयारियों में लगे थे। आहल के बाबा ने आज से बाहर जाने से मना कर दिया था और वो घर में ही था। शादी में इसे शाम में सॉरी इसे दूल्हा बनाया गया और इसके बाद इसके हाथ से सबको सिक्के दिलवाए गए। पूरा गाँव आज आहल की किस्मत पर इश्क कर रहा था। खूबरू नौजवान ऊपर से पूरी रियासत का मालिक, सब औरतें इसकी बलाएँ ले रही थी। आहल के बाबा और अम्मी भी इसके साथ थे और वो सब बहुत खुश थे। शादी करीबी हाल में रखी थी। आयमा को लड़की ने घर आके तैयार कर दिया था और इसे इस हाल पहुँचा दिया गया था। इसके दादा-दादी के साथ और गाँव की औरतें इसके साथ सबने वहाँ बारात का इस्तकबाल करना था। आयमा इस वक़्त घूँघट में थी। इनका रिवाज था घूँघट दूल्हा आके उठाता था। बारात आई तो सबने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। आहल और आयमा को साथ बिठाया गया। जब अब आहल ने घूँघट उठाना था तो कुछ औरतों ने नेक माँगा। आहल ने इन्हें अपना वॉलेट दे दिया और खुद घूँघट उठाने लगा। भई तुम रखो वॉलेट, मुझे घूँघट उठाने दो। बाकी बातें छोड़ो। आहल भी लाइक जैसे घूंघट उठा सबकी नज़रें थम गई। कितना नूर था एम्मा के चेहरे पर जो उसके हुस्न पर चार चाँद लगा रहा था। कुछ औरतें आपस में कहने लगी कि कितनी हसीन दुल्हन है और कुछ कहने लगी हमारा दूल्हा भी किसी से कम नहीं। हाल के अम्मी और बाबा इन दोनों पर बाहर ही जा रहे थे। हाल की नज़रें आइमा पर थम गई थी। आइमा का हाथ थाम लिया। आइमा ने फ़ौरन हाथ वापस खींच लिया। आहल ने दोबारा पकड़ लिया और कहा बहुत प्यारी लगती हो आज, अपनी शर्त आज के लिए माफ़ कर सकती हो? आयमा ने नफ़ी में सर हिलाया। ज़ालिम हो बहुत। आहल ने एक्टिंग की। जब तक गाँव की औरतों ने नाच गाना शुरू कर दिया और इसी तरह सब रस्में होती थी। जब सब रस्मों से फ़ारिग हो गई तो आयमा को आहल के कमरे में ले जाया गया। आयमा इस सब में बस एक बात से परेशान थी, वो आहल का साथ नहीं चाहती थी और इसने इसीलिए ऐसी शर्त रखी थी। वो जानती थी अगर आहल शर्त हार जाएगा तो अपना वादा हर हाल में पूरा करेगा। अब वो सोच रही थी शुक्र तब तक आहल दूर रहेगा और वो अपनी सोचों में मगन थी। जब दरवाज़ा खुला आहल ने अंदर आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। आइमा फ़ौरन बेड से उठ के खड़ी होगी। क्या हुआ? आहल ने पूछा। आपने कहा था आप शर्त से पहले कुछ नहीं करेंगे, फिर दरवाज़ा क्यों बंद किया है? आहल की हँसी निकल गई। आइमा की मासूमियत पर तो तुम्हें लगता है दरवाज़ा बंद करने का एक यही मकसद होता है? अब तुम्हें अगर यही लगता है तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा। आहल शरारत से कहता आइमा की तरफ आया। आइमा दूर होने लगी थी। आप अपना वादा तोड़ देंगे क्या? कितनी मासूम हो तुम। आइमा सच में कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। सारी उम्र भी माफ़ी मांगूँ तो भी कम है। आहल कहता आइमा की तरफ बढ़ा था। आइमा दूर होती-होती बेड पर गिरने लगी। आहल ने इसका हाथ पकड़ लिया और इसकी कमर के गिट्ठे साड़ डाला। आइमा अपने दोनों हाथ आहल के कुशादा सीने पर रख के इसे पीछे करने लगी। आहल इसकी हालत से लुत्फ़ हो रहा था। आहल ये चीटिंग है, छोड़े मुझे। कैसी चीटिंग? क्या मैंने कुछ किया? तुम्हें ऊपर से चीटिंग तो तुमने की है इतने दिन। आहल आइमा के कान के अवेज़े से उँगली के साथ आई थिंक खेलने लगा। क्या चीटिंग? आइमा घबराई। हमारी बात हुई थी ना? तो वो शादी थी। आइमा ने थूक निकलते हुए कहा। मान लिया तुम्हारा बहाना इस बार सही है, पर आज के बाद अगर तुमने चीटिंग की तो फिर? आहल कहता आइमा पर झुका। तो आइमा दूर होते हुए पूछने लगी, तो मेरा कोई भरोसा नहीं? आहल ये कहते आइमा पर झुका था। आहल हँस दिया। वो अपनी शर्त पूरी करने लगा। कुछ लम्हों बाद इसे अलहदा करता वो कपड़े चेंज करने चला गया। आइमा भी अपनी चोली उतारने ड्रेसिंग के आगे गई।
आहल बाहर आकर बैरून दरवाजे से जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? अईमा ने इसे जाते देखा तो पूछा, क्यों, तुम चाहती हो मैं ना जाऊँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप इस वक्त बाहर जाएंगी तो सब क्या कहेंगे? अईमा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। ओह सीरियसली? आहल इसकी तरफ हुआ। नहीं, आप जाएं। आहल हंसता चला गया और सीधा खेत की तरफ गया। वहाँ जाके आहल को याद आया कि इसने बाबा से वादा किया है वो रात में काम नहीं करेगा। ये सोचता वो वापस अंदर आया तो देखा आयमा सो चुकी थी। वह इसके करीब है, इस पर कंबल डाला, खुद अपना कंबल लेकर सोफे पर सो गया। आहल सुबह फजर के वक्त का अलार्म लगा कर सोया। आयमा नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उसने देखा आहल के मोबाइल का अलार्म बज रहा है और वह उठा, वाशरूम गया, वजू किया, नमाज अदा की और आयमा की तरफ आया। इसकी पेशानी पर प्यार किया करता वो खेत की तरफ चला गया। आयमा बहुत हैरान हुई कि आहल सच में इसकी बात मान रहा था, नमाज बाकायदगी से अदा कर रहा था और वह इसके साथ इतने प्यार से पेश आ रहा था। आहल आज भी सारा दिन काम करता रहा। रात में जब वो कमरे में आया, आयमा सो चुकी थी। आहल इसके पास आया और इसे उठाया। आयमा ना समझी कि कैफियत से इसे देखने लगी। मेरे ख्याल में पता क्या है, राइटर की ना राइटिंग स्टाइल नहीं, जो राइटिंग स्टाइल है ना, मतलब लाइक वर्ड्स आहल की माफ़ी आयमा के लिए जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। लाइक अगर ये बहुत अच्छे से लिखा होता ना यही सीन, कि आहिमा कहती कि मतलब लाइक ये वो ज़मीन ऐसे बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, बहुत कम चांसेस थे उस पे फसल उगाने के, और ऐसा मतलब लाइक तफसील से थोड़ा लिखा होता और हल्का भी थोड़ा तफसील से लिखा होता ना, तो ऑटोमेटिकली शायद रीडर्स का दिल पिघल जाना था कि वो उसे माफ़ कर दे। लाइक ये सारा कुछ तफसील से और अच्छे से लिखा होता तो ऑटोमेटिकली रीडर्स ने कहना था कि ना जस्टिफाई हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है जस्टिफाई नहीं हुआ, क्योंकि शायद राइटिंग की वजह से। तब आहल ने इसे एक झटके से अपने करीब किया और शर्त के मुताबिक एक लम्हे में इस पर झुका था। मैंने पहले ही कहा था खुद आना अपनी शर्त पूरी करने, वरना मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। अब अगर कल तुम खुद ना आई तो मैं और भी आगे जा सकता हूँ। आयमा डर गई। दूसरे दिन जैसे एक कमरे में गया था, आयमा इसके पास आ गई। आहल को हंसी आ रही थी पर वो सीरियस होकर पूछने लगा, क्या हुआ, क्या चाहिए? आयमा को तब चढ़ गई और वो वहाँ से जाने लगी। तब आहल ने इसे पकड़ लिया। नाराज़ ना हुआ करो मेरी जान, वो अपनी शर्त पूरी की। आखिरी किस्त। आहल का रोज़ यही रूटीन देखकर आयमा के दिल ने इसे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था, लेकिन अब वो ये बात आहल से कहना चाहती थी कि इसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन कहने से डरती थी। आहल खेत पर काम कर रहा था जब आयमा भी वहाँ चली गई। आयमा को देखे आहल इसके पास आया। तुम क्यों आई हो यहाँ? कपड़े गंदे हो जाएंगे, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। आयमा ने साफ इनकार किया। क्यों? आहल अपने हाथ में लिए हुए औजार को नीचे फेंकता आयमा की तरफ आया। बहुत शौक है गंदा होने का? आहल ने अपने मिट्टी वाले हाथों से इसका हाथ पकड़ा और मिट्टी इसके हाथों पर उतारने लगा। आयमा चुप खड़ी इसकी हरकत देखती रही। क्या बात है, आज हाथ नहीं खींचा, ना ही चलाई? आयमा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। क्या बात है? आहल ने पूछा। मैं चाहती हूँ आप ये सब ना करें। आयमा बामुश्किल हिम्मत जमा करके बोली। क्यों? आहल ने इसे दिलचस्पी से देखा। क्योंकि आप सच्चे हैं, इस बात की गवाही आपकी नमाज की पाबंदी ने दे दी है। अब और किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मतलब है तुम्हारे पास आया जा सकता है। आहल इसकी तरफ हुआ। आयमा पीछे और कहा, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं, बस आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तुम तो जानती हो मैं एक बार जो ठान लेता हूँ करके रहता हूँ, और अब तो देखो काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हो गया हूँ। आयमा ने देखा तो सच में वो ज़मीन जहाँ कोई फसल नहीं होती थी वो शादाब हो गई थी। अब बस इसमें से फसल निकालना बाकी थी और आहल 2 दिन से इसी कोशिश में था कि फसल निकल आए। मैं भी गाँव में रहती हूँ, ऐसा नहीं होता। लाइक पहले ज़मीन को अ, अच्छे से मतलब लाइक ना प्रिपेयर करते हैं, हल चलाते हैं उस पे, जोतते हैं मतलब लाइक, और फिर उसमें बीज डालते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब लाइक फिर पानी वगैरह का देखना पड़ता है कि ज़्यादा ना जाए या कम ना जाए, एक हिसाब से। और अगर आपकी फसल को ज़्यादा ही वैसे तो ये यूजुअली नहीं देखा जाता, लाइक ना 90% नहीं देखा जाता है कि परिंदे आके ना वो बीज उठा के चले जाते हैं। तो ये यूजुअली ज़्यादातर नहीं देखा जाता, लेकिन अगर आप देख भी रहे हैं चलो चलो ठीक है। फिर उसके बाद फसल तो वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद होना स्टार्ट होती है। बस आपने ना पानी का ख़्याल रखना होता है, मतलब लाइक 2 दिन 3 दिन बाद जाके। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे ये काम कर रहा है कि ऐसा, ऐसे नहीं होता। मैं खुद गाँव में रहती हूँ तो मुझे इस चीज़ का सारा प्रॉपर पता है। तो ये अलग बात है, फिर आप को जब पानी का होता है ना तो वो सारा कुछ करना पड़ता है। हाँ, इसी तरह दिन गुज़रते गए। आहल मेहनत करता रहा। आयमा इसे माफ़ कर चुकी थी, पर वो अपनी बात
पूरी करने वालों में से था, इसलिए इसने अपनी मेहनत जारी रखी और इसके साथ साथ ईमानदारी से आयमा से रोज़ अपना नाम लेना नहीं भूलता था। चाहे जितनी भी देर हो जाती, वो अपनी बात पूरी करके फिर ही सोता था। आज भी आहल मुसलसल काम में लगा था। जब आयमा भी वहाँ आ गई और आहल के साथ काम करने लगी, आहल ने देखा तो फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लिया। "ये क्या कर रही हो तुम?" "काम।" आयमा ने सीधा-सा जवाब दिया। किस खुशी में? आहल ने आयमा को सीधा करते पूछा। "आपसे कहा है ना, आप ना करें। आप नहीं मानते तो मुझे ही करवाना पड़ेगा ना?" आयमा ने मासूम बनते कहा। "आयमा, मैं नहीं चाहता मेरी इस शर्त में कोई मेरी मदद करे। पर मैं कोई तो नहीं हूँ ना, और वैसे भी आपका काम हो चुका है, बस अब ये फ़सल ही निकलनी है। आयमा, तुम यहाँ नहीं काम कर सकती। आहल, आप जहाँ होंगे मैं वहाँ काम कर सकती हूँ।" अब की बार आहल आयमा की तरफ मुड़ा। "क्यों?" आयमा से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था वो मैं। आहल गौर से इसे देख रहा था। आयमा चुप हो गई। आहल ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, "ओह माय गॉड! की तरह पत्थर यार, या तो मैं अपने सर में मार लूँ या इनके सर में मार दूँ।" ताई तक पड़े खुद। पढ़ लिया? सुकून ले। उसने मुझे कहा, लाइक सीरियसली डू यू लव मी? आयमा ने घबरा के रुख फेरा। आहल ने इसे अपने सीने से लगा लिया। "तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत पहले ये बात समझ गया था, लेकिन मैं कभी आपने कही बात से पीछे नहीं हटता, इसलिए चुप हूँ, वरना अब तो तुम भी राज़ी हो।" आहल ने शरारत से कहा। आयमा इसकी बात पहले तो नहीं समझी। इसने पूछा, "क्या मतलब?" आहल जब हँसा तो आयमा की समझ में सारी बात आ गई। वो एक झटके से आहल को दूर करते कहने लगी, "ऐसा कुछ नहीं।" आयमा फ़ौरन बोली, "अच्छा तो फिर कैसा है?" आहल ने इसे दोबारा पकड़ते कहा, "बहुत फ़ज़ूल है आप, मैं नहीं बोलती आपसे।" आहल ने इसे माथे पे प्यार किया और कहा, "अब जाओ काम करने दो। नहीं, रात हो रही है, आप भी अंदर चलें। क्यों, कोई ख़ास काम है?" आहल फिर पटरी से उतरा। आयमा ने इसके कुशादा सीने पर एक नाज़ुक सा मुक्का मारा। आहल हँसने लगा, "अब जाओ, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूँगा। आप मुझे इल्ज़ाम मत देना।" आयमा वहाँ से चली गई, पर दूर से बैठी वो आहल को काम करता देखती रही और आहल यही समझ रहा था आयमा चली गई। जैसे आहल अपना काम खत्म करके आने लगा, आयमा दौड़ के कमरे में आ गई। आहल आया तो हस्बे-मामूल इसके पास आई। आहल ने अपनी शर्ट पूरी की, पर एक लम्हे में आयमा को लहरा करता पीछे पूछने लगा, "कहाँ थी तुम?" आयमा डर गई। "वो मैं, तुम बाहर थी?" आहल की बात पर आयमा ने सर हाँ में हिलाया। "क्यों?" आहल को गुस्सा आया। "कहा था ना अंदर जाओ, ठंड है, देखो ज़रा कितनी ठंडी हुई हो तुम।" आयमा चुप रही। आहल ने हीटर ऑन किया और आयमा को लिटा के इस पर कंबल डाल दिया। "मैं ठीक हूँ आहल, चुपचाप लेटी रहो और आँखें बंद करके सो जाओ।" आहल आयमा को सुला के खुद भी सो गया। हस्ब-मामूल आज भी आहल नमाज़ पढ़ के सीधा खेत पर गया और इसने देखा, आज ज़मीन पर जिस पर इसने इस दिन रात मेहनत की थी, अल्लाह ने इसका अजर दे दिया था। वहाँ नई फसल फूटने लगे थे। पता है कितने दिन लगते हैं, लाइक अब तकरीबन ना, पता नहीं कब, शायद 2-3, हाँ 2-3 माह तो सीरियसली लग ही जाते हैं। गंदम की होती है ना, इवन हमारे घर वाले खुद गंदम की कटाई करते हैं। ये अलग बात है, मुझे नहीं आती करने, तो मैं ठोड़ हूँ। तो वो करते हैं, लाइक 3 से 4 माह लग जाते हैं। रुक जाओ ज़रा, अभी वीडियो स्टॉप करके मम्मा से पूछ के डी हूँ। मम्मा कहती है इस मंथ लाइक महीने मतलब माह इस मंथ ना, लाइक स्टार्टिंग कर दी है उन्होंने, लाइक इस मंथ के एंड पे लगा सकते हैं या नेक्स्ट मंथ नवंबर से स्टार्ट हो जाती है या अक्टूबर के लास्ट में, और फिर अप्रैल में इसकी कटाई होती है। और हर फसल ऐसे ही, मतलब लाइक ना कुछ मंथ लेती है। मुझे सोच सोच के हैरानी हो रही है, ये क्या सिलसिला है। आहल ने अपने परवरदिगार का बहुत शुक्रिया अदा किया। बेशक तू रब है, कुछ भी कर सकते हैं। आहल दिल ही दिल में सोच रहा था और अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था, और फिर वो सीधा अपने बाबा के पास गया। "बाबा, एक चीज़ दिखानी है आपको।" आहल के बाबा जैसे बैठे थे वैसे इसके साथ चल दी, और जब आहल इन्हें ज़मीन पर लाया तो उन्होंने आगे बढ़ के आहल को गले लगा लिया। "मैं जानता था मेरा बेटा करके दिखाएगा। मुझे फ़ख्र है तुम मेरे बेटे हो। खुदा सबको तुम जैसा बेटा अता फरमाए।" "नहीं नहीं भैया, हमें नहीं कहना।" आहल के बाबा की आंखें नम हो गई। "बाबा, मम्मा को मैंने नहीं बताया ये सब अब तक। उन्हें मत बताना। बेटा, माँ का दिल बहुत नाजुक होता है, वो सोच सोच के बीमार पड़ जाएगी कि तुमने इतने दिन यहाँ काम कैसे कर लिया।" इस बात पर आहल और बाबा दोनों हंसने लगे। "अच्छा, बहू को तो दिखाओ जिसके लिए इतनी मेहनत की है।" "जी बाबा, मैं आयमा को लेके आता हूँ।" "ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों आराम से देखना।" आहल हंसता आयमा को लेने चला गया। आयमा जो कमरे की सेटिंग में लगी थी, आहल के बुलाने पर उसके पास की। "जी आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें क्या?" आयमा ने पूछा। "तुम चलो।" तो वो आहल के साथ चलने लगी, पर आहल ने इसकी आंखों पर अपना रुमाल बांध दिया। "ये क्या है?" आयमा ने आंखों पे हाथ रख के कहा। "चुपचाप चलो।" ज़मीन पर पहुँच के आहल ने पट्टी हटा दी। आयमा ने जब फसल देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। "आहल, ये हो गई सच में?" आयमा खुशी से आहल के गले लगी। आहल आप चीट के आयमा आहल के सीने से लगी रो रही थी। तब जब आहल ने इसे दूर करते कहा, "मैं चीट क्या हूँ, तो आज इनाम भी मिलेगा ना?" आहल ने आयमा की आंखों में देखते कहा। आयमा फिर से आहल के सीने में जा छुपी। "तुम कमरे में मत जाना आज, जब तक मैं ना कहूँ।" आयमा फ़ौरन सीधी हुई और नासमझी की हालत में आहल को देखने लगी। "क्यों, सरप्राइज़ है क्या?" आयमा ने पूछना चाहा। "बता दिया तो सरप्राइज़ क्या रहेगा फिर?"
और फिर सारा दिन आहा ने आयमा को कमरे में जाने से बाज रखा। रात में जब आहा आयमा को अपने साथ कमरे में लेके गया, कमरा खोलते ही एक महक ने दोनों के असाब पर जादू कर दिया। आयमा ने अंदर कदम रखा तो हर जगह फूल ही फूल नजर आए। आयमा ने आहल को देखा, आहल ने इसे अपने बाजू में उठाया। इस बार आयमा ने कोई मज़ाहमत नहीं की। आहल इसे फूलों से सजे बेड तक ले आया और इसे एहतियात से बेड पर बिठाया और इसे एक शॉपिंग बैग दिया। हाँ, खुद ही देख लो, ब्राइडल सूट दिया उसने और वो दुल्हन बन के आ रही है। ओके, पढ़ लें खुद ही, वैसे तो कुछ नहीं है बट पढ़ लें। ओके, उसने आयमा को अपने हिसार में लिया। ख़त्म शुरू हो गया। पता है ये नावल मैंने पहले पढ़ा था। पहले नावल का नाम बता देती। नावल का नाम है बदला और इसे लिखा है आरज़ू परीशा खान ने। मैंने ये नावल पहले पढ़ा हुआ था। जो नावल मैंने पहले पढ़ा हुआ है, जो नावल बहुत मतलब एक अजीब सा हो ना, वैसे किसी राइटर को मैं तनकीद नहीं कर रही भाई, इसका मुझे हक नहीं है। और ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप इस नावल को कितना पसंद करते हैं, कि राइटर रीडर्स के लिए लिखती हैं। बेशक हर राइटर अपनी तरफ से अच्छा लिखने की कोशिश करती हैं और अच्छा लिखती भी हैं। ये तो रीडर पे डिपेंड करता है ना कि वो कैसे रीड करता है या उसे क्या पसंद है या क्या अपना प्रीफर करता है। तो इस हिसाब से मैं अपनी जस्ट अपनी बात कर रही हूँ, सबकी नहीं। तो मैंने ये नावल पहले पढ़ा था। ऐसा कुछ भी नावल हो ना तो मैं उसमें मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्यों। या तो रिकमेंड नावल में बहुत नहीं, रिकमेंड नावल में मैं इतना नहीं बोलती, लेकिन एक नावल जो मुझे पसंद आए ना, या ना भी पसंद, एक नावल जो मुझे पसंद आए और दूसरा जो अजीब हो, इन दोनों बेस्ड में मैं बहुत बोलती हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है, नहीं मैं बोलती हूँ। ठीक है, अगले नावल में मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारी बात हुई थी कि हम एक नावल में मतलब एक नहीं कुछ नावल्स में बोलेंगे और कुछ में नहीं बोलेंगे। इसमें बोलने वाला था तो मैंने बोल दिया। अगले नावल में नहीं बोलूँगी क्योंकि उसी राइटर के एक नावल में मैं बहुत बोली हूँ और आप लोगों ने मुझ पर इतनी तनकीद की थी ना, अब मैं नहीं बोल रही हूँ। नावल भी रिकमेंड है। खैर, ये पढ़ के बताएं आपको कैसा लगा है। अगली वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें, जब आप शेयर नहीं करते मुझे दुख होता है यार। इसके अलावा वीडियो को कमेंट नहीं करते मुझे तब भी दुख होता है। मैं आप लोगों के कमेंट की मुंतज़िर होती हूँ, कहाँ कोई शहज़ादी आके कमेंट करें, लेकिन लगता है कोई भी शहज़ादी है ही नहीं, यहाँ सारी लड़कियाँ ही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। मैं बस कमेंट करती हूँ आप लोगों को या अपने मजाक के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं। अगर कोई हर्ट हो रहा है तो मैं दिल से माज़रत खाऊँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। चले, मैं उस नावल को तैयार कर लूँ, आगे मिलते हैं।